सुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने कल के दिन पूतना वध की कथा हमने विस्तार से सुनी। अभी भगवान श्री कृष्ण आगे की लीलाएं प्रारंभ करने वाले हैं। दशम स्कंद जो है ये पूरी तरह से भगवान की लीलाओं पर आधारित है और इस स्कंद के लिए श्रील प्रभुपाद ने बहुत बार चेतावनी दी है कि जब कभी हम दशम स्कंद पढ़ें और भगवान ने ऐसी लीलाएं क्यों की, अगर ये प्रश्न निर्माण होता है तो आपको समझना चाहिए कि आपको फिर से पहले 9 स्कंद पढ़ने पड़ेंगे। मतलब प्रथम 9 स्कंद को जब तक हम पूरी तरह समझ नहीं पाते कि भगवान वास्तविक कौन है, भगवान का अर्थ क्या है, तब तक 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हमें हमेशा परेशान करेगी। क्योंकि भगवान के कृष्ण लीला जो है वो लीला सामान्य लीला नहीं है, वो पूरी तरह से दिव्य स्तर पर है। वो दिखने में सामान्य व्यक्तियों की तरह लगेगा, सांसारिक जीवों के जैसी उनकी लीला लगेगी, लेकिन हमें समझना है कि भगवान की जो लीलाएं हैं, कार्य है, ये सब दिव्य स्तर पर है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जब तक हम भगवान की लीलाओं को तत्वतः नहीं समझेंगे तब तक हमें भगवान के जो दिव्य कार्यकलाप है उसका बोध न होकर हम भ्रम में पड़े रहेंगे। भ्रमित होना मतलब, श्रील प्रभुपाद एक जगह पर बहुत सुंदर लिखते हैं, भ्रमित होना मतलब क्या, तो बिविल्डर उसका क्या अर्थ होता है। बिविल्डर होना मतलब या भ्रमित होना मतलब हमारी स्वयं की कुछ संकल्पनाएं होती है और यदि उस संकल्पनाओं के विरुद्ध अगर कुछ घटे तो हम भ्रमित हो जाते हैं। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण या भगवान के बारे में हमारी कुछ संकल्पनाएं हैं और अगर उन संकल्पनाओं के विरुद्ध या विपरीत अगर कुछ घटे तो हमें लगता है, तो हम भ्रमित हो जाते हैं। हमें लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो इस वजह से हम सब जो आगे पढ़ने वाली जो लीलाएं हैं, इसलिए मैं पहले ही से आपको बता रहा हूं कि श्री कृष्ण जो भी कर रहे हैं, अगर उससे अगर आपका मन विचलित होता है तो समझना चाहिए कि हमें फिर से पहले 9 स्कंद पढ़ने पड़ेंगे। और अगर केवल आप श्रवण करने हेतु आप लीला सुन रहे हैं तो ये उचित विचार है। अगर नहीं समझ में आता है छोड़ दो, केवल श्रवण करो, केवल भगवान की जो क्रियाएं हैं, लीलाएं हैं, उसका आस्वादन करो। समझने की कोशिश मत करो। अगर समझने की कोशिश करते करते आप भ्रमित हो रहे हैं तो समझना छोड़ दो, केवल श्रवण करो। ठीक है, तो इसलिए हम आगे की लीलाओं का वर्णन चालू करते हैं। पूतना लीला होने के पश्चात जब परीक्षित महाराज आगे के लीलाओं के बारे में पूछते हैं तो वे शुकदेव गोस्वामी को एक तरह से
प्रेरित करते हैं कि ये मत समझिए कि श्री कृष्ण की लीला ये मुझे पहले से पता है। वे कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण की लीला ये सर्व जगत विख्यात है, लेकिन फिर भी आप मुझे विस्तार से बताइए। आमतौर पर देखा जाता है कि लोग कहते हैं मुझे ये कथा पता है, पूतना की कथा पता है मुझे पहले से, तो कथा सुनने के प्रति रुचि निर्माण नहीं होती, लोगों को लगता है कि पहले से ही पता है। तो परीक्षित महाराज भी कह रहे हैं कि मुझे पहले से पता है, लेकिन मैं आपके मुंह से और विस्तार से सुनना चाह रहा हूं। तो हमें भी परीक्षित महाराज की तरह भगवान की लीलाओं को विस्तार से सुनने का प्रयत्न करना चाहिए, और अगर पहले भी सुन रखी है तो फिर से बार बार सुनिए, क्योंकि जितना हम सुनेंगे उतना हमारा हृदय का शुद्धिकरण होगा। इसलिए हम ये श्लोक से शुरुआत करते हैं। श्री राज उवाच येन अवतारेण भगवान हरिरीश्वरः करोति कर्णरम्यानि मनोन्यानि च न प्रभो यच्छृण्वतोपैति अरतिर्वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यति अचिरेण पुंसा भक्तैर्हरं तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं वद मन्यसे चेत्। तो राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु शुकदेव गोस्वामी, भगवान के अवतारों द्वारा प्रदर्शित विविध लीलाएं निश्चित रूप से कानों को तथा मन को सुहावनी लगने वाली है। इन लीलाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य के मन का मैल तत्क्षण धुल जाता है। सामान्यतया हम भगवान की लीलाओं को सुनने में आनाकानी करते हैं, किंतु कृष्ण की बाल लीलाएं इतनी आकर्षक है कि वे स्वतः ही मन तथा कानों को सुहावनी लगती है। इस तरह भौतिक वस्तुओं के विषय में सुनने की अनुरक्ति, जो भव बंधन का मूल कारण है, समाप्त हो जाती है। मनुष्य में धीरे धीरे भगवान के प्रति भक्ति एवं अनुरक्ति उत्पन्न होती है और भक्तों के साथ मैत्री बढ़ती है। यदि आप उचित समझते हैं तो कृपा करके भगवान की इन लीलाओं के विषय में कहें। तो यहाँ पे बहुत सुंदर तौर से परीक्षित महाराज बता रहे हैं कि आमतौर पर लोगों को भगवान की लीला सुनना पसंद नहीं आता। अगर सुनने की इच्छा भी की करे, थोड़ा देर सुनते हैं, बाद में बोर होने लगते हैं। श्रील प्रभुपाद एक प्रवचन में बता रहे थे कि हमें आमतौर पर भगवान की लीला सुनना क्यों पसंद नहीं, इसके ऊपर बता रहे थे। तो बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि जब यदि लीला का अर्थ है गुणगान करना, और आमतौर पर कुछ कुछ लोगों का गुणगान हमें पसंद नहीं आता। जैसे कोई हमारा शत्रु है या जिससे हम क्रोध करते हैं, हम जिसे पसंद नहीं करते, यदि कोई व्यक्ति उसका अगर गुणगान भी करे तो हमें पसंद नहीं आता। हमें लगता है कि यह कुछ भी फेंक रहा है, ऐसे कैसे होता है क्या, तो और हो सकता है कि बोर होकर हम वो जगह छोड़ के चले जाएं। तो किस व्यक्ति का गुणगान हमें पसंद नहीं होता? जिसे हम पसंद नहीं करते उसका हम गुणगान सुनना नहीं चाहते। लेकिन जो व्यक्ति हमें पसंद है, जिससे हम प्रेम करते हैं, या जो व्यक्ति हमें प्रिय है, उसके बारे में हम और सुनना पसंद करते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे थे, जैसे एक कॉलेज में एक लड़का होता है, लड़की होती है। तो एक लड़का एक लड़की से अगर प्रेम करता है तो लड़का और लड़की के बारे में जानना चाहता है, वो कैसी रहती है, उसको क्या क्या पसंद है, वो क्या क्या कार्य करती है, उसको क्या चीज़ें करना पसंद है। तो अलग अलग प्रकार से वो जो लड़का है उसके प्रियकर से या प्रेयसी से प्रिय के बारे में जानना चाहता है। मतलब जो हमें पसंद है उसके बारे में अधिक सुनने की इच्छा रहती है हमारी, लेकिन जो हमें पसंद नहीं है उसके बारे में सुनने की इच्छा नहीं रहती। और आमतौर पर परम पूज्य राधानाथ महाराज बताते हैं कि
एनवियस हार्ट कैनॉट ग्लोरीफाई अदर्स, मतलब जिस हृदय में ईर्ष्या है वो किसी और की प्रशंसा कर नहीं सकता या सुन भी नहीं सकता। जब तक हमारे हृदय में किसी के प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है, तब तक हम उस व्यक्ति की गुणगान सुनने की इच्छा नहीं करेंगे। आप वो जगह छोड़कर जाना चाहेंगे या आप उसको महत्व ही नहीं देंगे। अनेक जन्मों जन्मांतर से हमने भगवान से इतना विरोध किया है, इतना हम उसके विरुद्ध में रहे हैं। तो जरा सोचिए कि कोई व्यक्ति जब पहली बार कृष्ण की कथा सुनना प्रारंभ करता है तो ऑफकोर्स उसे बोरिंग लगेगा, उसे लगेगा ये माइथोलॉजी है, ये सच्चा नहीं है, तो उसे माइथोलॉजी समझकर उसको सुनना टाल देगा। ऐसे कैसे हो सकता है, कृष्ण ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये क्यों होता है? क्योंकि अनेक अनेक जन्मों से हमारे हृदय में वो द्वेष है भगवान के प्रति, और जिसके कारण हम इस जगत में हैं। उस द्वेष के कारण ही इस जगत में होने की वजह से हम भगवान का गुणगान सुनने की इच्छा नहीं करते। तो कौन गुणगान करने की इच्छा करता है? जो भगवान से प्रेम करता है। और दशम स्कंद जो है ये केवल और केवल महाभागवतों के लिए है, जो भगवान से प्रेम करते हैं, जो अभी जिन्होंने भी अभी तक भगवान के बारे में हृदय में प्रेम या लगाव उत्पन्न नहीं किया, वो दशम स्कंद सुनेगा तो वो भ्रमित हो जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए श्रील प्रभुपाद बहुत एक सुंदर उदाहरण देते हैं कि आपने भी सुना होगा वो कथा, एक चमार होता है और एक ब्राह्मण होता है। एक बार नारद मुनि गांव से जा रहे होते हैं, तो वे देखते हैं कि रास्ते में उनके मार्ग में एक पेड़ के नीचे, वो बरगद का पेड़ होता है, उसके नीचे एक चमार बैठा रहता है जो अपना जूते सिलने का काम करता रहता है, चमड़े के जूते सिलने का काम करता रहता है। तो नारद मुनि को देख के थोड़ा सा बुरा लगता है कि अरे ये कितना पतित जीव है जिसको ये सब प्रोफेशन करना पड़ रहा है, जिसमें प्राणियों के चमड़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है, कितना गंदा प्रोफेशन, अच्छा नहीं है। तो देखते हैं कि वो जो चमार जो है उसने एक चप्पल में, चमड़े के चप्पल में भगवान विष्णु का फोटो रखा है और उसका गुणगान करते करते, भगवान का चिंतन करते करते वो अपना कार्य भी कर रहा है। तो नारद मुनि को देख के बहुत आश्चर्य लगा कि अरे भगवान का फोटो ऐसे जगह पे रखा आपने। तो नारद मुनि उसे एक प्रकार से करेक्ट करते हैं, तो वो चमार जो है बोलता है कि सॉरी, मुझसे गलती होगी, मुझे पता नहीं था, थैंक यू, आपने बताया, मैं कहीं और रखता हूँ। तो नारद मुनि के वो आगे चल पड़ते हैं, सोचते हैं कि कैसे कैसे अज्ञानी लोग होते हैं। फिर वो और आगे आते हैं तो वहां पर एक नदी के किनारे एक ब्राह्मण जो है भगवान का स्तुति मंत्र गाता है, सहस्त्र नाम गा रहे होते हैं, भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम। तो इतने सुंदरता से वो गा रहा होता है कि नारद मुनि उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। वो देखते हैं कि अरे इतना सुंदर भक्त है, इतने अच्छी तरह प्रेम से गा रहा है। तो फिर नारद मुनि उससे मिलते हैं, जब उसका पूजा पाठ खत्म होने के बाद नारद मुनि उससे मिलते हैं और ये ब्राह्मण पहचान जाता है कि नारद मुनि है। तो नारद मुनि का सम्मान करता है, उनकी पूजा करता है, वेलकम करता है। तो नारद मुनि बहुत संतुष्ट होते हैं। तो ब्राह्मण पूछता है कि नारद मुनि, मैंने सुना है कि आप कई बार भगवान से मिलते हैं, तो क्या कृपया करके आप पूछ सकते हैं कि मेरा क्या मैं भगवत धाम, मैं कब भगवत धाम वापस लौटूंगा? तो नारद मुनि कहते हैं जरूर, मुझे लगता है कि तुम्हारे इतने शुद्ध प्रेम से कारण, पूजा के कारण तुम इसी जन्म में भगवत धाम आ जाओगे। तो कहते हैं कि ब्राह्मण कहते हैं वो पता है, लेकिन फिर भी आप अगर पूछेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो नारद मुनि कहते हैं ठीक है, मैं जब अभी वैकुंठ में जाऊंगा तो भगवान से पूछूंगा। तो जाते जाते वो चमार की तरफ से होते हुए जाते हैं, तो चमार भी पूछते हैं कि नारद मुनि से कि आप हमेशा भगवान के पास रहते हैं, जाते हैं, तो एक बार जरा पूछिए उनसे कि और कितने जन्म इस जगत में जीने पड़ेंगे मुझे, और कितना कष्ट सहन करना पड़ेगा इस जन्म में। तो नारद मुनि कहते हैं कि ठीक है, मैं पूछता हूँ, लेकिन मन ही मन सोचते हैं कि ऐसे अगर भगवान की पूजा करेगा तो अनेक जन्म लग जाएंगे। तो नारद मुनि वैकुंठ जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं और फाइनली प्रश्न पूछते हैं कि मुझे ऐसे दो लोग मिले थे और उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे पूछा
तो भगवान कहते हैं जो चमार है वो इसी जन्म में वापस आ जाएगा, इस जन्म के पश्चात वो भगवत धाम आ जाएगा। लेकिन वो ब्राह्मण जो है, जो स्तुति मंत्र गा रहा था, बहुत सुंदरता से गा रहा था, उसको अनेक जन्म लेने पड़ेंगे, तब जाके वो मेरे पास आएगा। तो नारद मुनि कहते हैं ऐसे कैसे? वो चमार जो था वो आपकी पूजा अपराध युक्त भावना से कर रहा था, जबकि वो ब्राह्मण जो है वो आपका शुद्ध मन से बहुत सुंदरता से आपकी पूजा कर रहा था, फिर भी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? भगवान ने कहा आप एक काम करो, आप वापस नीचे जाओ और नीचे जाने के बाद जब वो पूछे कि भगवान वैकुंठ में क्या कर रहे थे, तो उन्हें कह देना कि भगवान एक सुई के छेद से हाथी को डाल रहे थे, हाथी को पार करा रहे थे। सुई के छेद से हाथी को पार करा रहे थे। तो नारद मुनि सोचा कि ठीक है, पूछ के देखते हैं। तो नारद मुनि आते हैं पहले ब्राह्मण के पास, ब्राह्मण को बताते हैं कि ऐसा ऐसा भगवान ने कहा। ब्राह्मण कहता है मुझे विश्वास ही नहीं, आप भगवान के पास गए ही नहीं होंगे, मैं इतना भगवान की पूजा करता हूँ, रोज इतना अच्छा सुंदर उनके लिए गाता हूँ, फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि मुझे अनेक जन्म लगेंगे? अगर आप सच में गए होंगे ऊपर तो मुझे बताइए ना भगवान क्या कर रहे थे। तो नारद मुनि ने कहा कि भगवान सुई के छेद से हाथी डाल रहे थे। तो ब्राह्मण हंसने लग गया, वो बोला इसका मतलब आप गए ही नहीं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? सुई के छेद से हाथी गुजर जाएगा? आप झूठ बोल रहे हैं, अगर आपको नहीं बताना तो मत बताइए, चाहिए आप। तो ब्राह्मण उसे भगा देता है, नारद मुनि को भेज देता है। तो नारद मुनि अभी चमार के पास आते हैं, चमार को पूछते हैं, चमार को बताते हैं कि भगवान ने आपके बारे में ऐसा ऐसा कहा। तो बहुत खुश होकर आनंदी होकर नाचने लगता है। तो नारद मुनि ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि अरे तुमको कैसे विश्वास हो गया कि भगवान ने ऐसा कहा होगा? तो गलती हो गया, बीच में आ गया मैं। तो आनंद से नाचने लगता है वो। तो आनंद से नाचते नाचते वो चमार पूछता है कि मेरे भगवान वैकुंठ में क्या लीला कर रहे थे, जरा हमें बताइए। तो नारद मुनि कहते हैं कि वो एक सुई के छेद से हाथी गुजार रहे थे। तो ये सुन के और आनंदित हो जाते हैं, डांस करने लगता है। तो नारद मुनि को आश्चर्य होता है और पूछते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, क्या तुम्हें विश्वास है भगवान ऐसा कुछ कर सकते हैं? तो फिर वो जहां पर वो पेड़ के नीचे बैठा होता है वहां पर एक फल होता है, उस फल का एक बीज होता है छोटा सा। वो बीज दिखा के कहते हैं कि देखो इतना बड़ा पेड़ है और इतने बड़ा पेड़ भगवान ने इस छोटे से बीज के अंदर डाल के रखा है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो इस कथा से प्रभुपाद बताना चाहते हैं कि बहुत बार लोग अपने ही तर्क से भगवान को मापना चाहते हैं। ऐसे कैसे भगवान कर सकते हैं? भगवान हमारे अगर क्षमता के, हमारे विचार प्रणाली के बाहर का कुछ कार्य कर दे तो हमें लगता है ये माइथोलॉजी है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान सर्वशक्तिमान है और वो कुछ भी कर सकते हैं। और इसलिए हमें भगवान की लीलाओं को बहुत श्रद्धा पूर्वक सुनना है, उसके ऊपर तर्क नहीं करना है। और यही चीज परीक्षित महाराज भी यहाँ पर बता रहे हैं कि जो कुछ भी भगवान लीला करते हैं वो लीला आश्चर्यचकित करने वाली होती है और साथ ही साथ मन को प्रसन्न करने वाली होती है। आज खासतौर पर जो भक्त होते हैं वो भगवान की ऐसी लीला सुनकर आनंदित होते हैं। लेकिन जो नास्तिक होते हैं, जो भगवान पर विश्वास नहीं करते, वो हमेशा भगवान की लीलाओं में खोट ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज कहते हैं कि आप मुझे डिटेल में बताओ, भगवान की लीला मुझे डिटेल में सुननी है, तो आप एक भी लीला स्किप मत कीजिए, जहां तक हो सके मुझे भगवान की लीला बताइए। तो ये सुनकर पर सुखदेव गोस्वामी बहुत संतुष्ट होते हैं और फिर वे आगे कथा प्रारंभ करते हैं। वे कहते हैं कि धीरे धीरे श्री कृष्ण बड़े हो रहे थे और जब वो बड़े हो रहे थे तो जब वो 3 महीने के हुए तो बालक ने करवट बदली। मतलब जब छोटे बालक जो होते हैं वो आमतौर पर अपने पीठ पर सोते हैं, लेकिन बाद में धीरे से वो अपना पेट पर मतलब पलटी हो जाते हैं। तो वो एक आनंद का क्षण होता है माताओं के लिए, खासतौर पर उसे उत्थान उत्सव कहते हैं, जब बच्चा पहली बार करवट बदलता है और अपने पेट के बल पर लेटता है। मतलब बेटा धीरे धीरे, बच्चा जो है, बालक जो है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो वृंदावन के सभी जो निवासी थे
उनके लिए कृष्ण ने की हुई कोई भी कार्य वो एक उत्सव का विषय होती थी। और माता यशोदा हमेशा उत्सव करने का बहाना ढूंढती थी। तो जब 3 महीने के पश्चात कृष्ण ने करवट बदली तो यशोदा माता ने उत्सव करने का निर्णय किया। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि यह उत्सव क्यों आवश्यक होता है या यह उत्सव का उद्देश्य क्या है। ऐसा तो नहीं कि यशोदा माता अपना ऐश्वर्य दिखाना चाहती थी कि मेरे पास कितना पैसा है इसलिए उत्सव करते हैं, नहीं। जो भगवान के भक्त होते हैं और खास तौर पे जो माता पितागण होते हैं जो वैदिक संस्कृति से परिचित है वो जानते हैं कि बालक के जीवन में आशीर्वाद का बहुत महत्व होता है। जो छोटे बालक होते हैं जितना अधिक उन्हें वरिष्ठों का आशीर्वाद मिले उतना अधिक उसका भविष्य जो है सुखमय होता है। वो अलग अलग प्रकार के जो कष्ट है उससे उबर सकता है। तो यशोदा माता अपने बालक की खुशहाली के लिए या उसकी भलाई के लिए वो कोई ना कोई अवसर ढूंढते थे जिससे वो साधु को घर पर आमंत्रित कर सके, बड़े बड़े जो ग्वाले हैं उनको आमंत्रित कर सके और ये उत्सव के कारण वो श्री कृष्ण के लिए आशीर्वाद की याचना कर सके। तभी हम आशीर्वाद के बारे में ज्यादा सोचते नहीं हैं, लेकिन वैदिक संस्कृति में आशीर्वाद को बहुत महत्व होता था क्योंकि यही आशीर्वाद बच्चों की भलाई के लिए उसके भविष्य में काम आते थे। तो श्री कृष्ण ने जब करवट बदली तो माता यशोदा ने बहुत बड़ा उत्सव करने का निर्णय किया और इस उत्सव में सारे वृंदावन के वासी सम्मिलित हुए। यह नंद महाराज यशोदा माता ने अनेक ब्राह्मणों को घर पे बुलाया, अनेक गैयों का दान किया और अपने बच्चे के लिए शुभ आशीष की याचना की। सिमिलरली हम हमारे संस्थापक आचार्य प्रभुपाद इनके विषय में सुनते हैं। प्रभुपाद के जो पिता थे गौर मोहन डे, वे भी प्रभुपाद के भवितव्य के लिए साधु जनों को घर पे बुलाया करते थे, घर पे आमंत्रित किया करते थे, उनको प्रसाद खिलाया करते थे। और जब साधुगण उन्हें आशीर्वाद देना चाहते तो वो कहते थे कि मेरे पुत्र को राधा रानी का बहुत अच्छा भक्त बनने का आशीर्वाद दीजिए, मेरा पुत्र जो है राधा रानी का भक्त बने, ये मेरी इच्छा है। और सारे जो साधुगण हुआ करते थे वो उसी प्रकार का आशीर्वाद मन से दिया करते थे। तो जो वैदिक संस्कृति जानने वाले पालक है वे जानते हैं कि जीवन में आशीर्वाद का बहुत महत्व होता है और इसी वजह से यशोदा माता अलग अलग बहाने ढूंढती थी ये इस प्रकार के उत्सव करने के लिए। और ये एक बहाना था यहाँ पर उत्सव करने का कि कृष्णा ने करवट बदली थी सिर्फ। तो उस दिन बहुत बड़ा उत्सव होने लगा, घर पे सब लोग आ रहे थे। यशोदा माता कृष्ण को अपने गोद में लिए लोगों का स्वागत कर रही थी। अचानक कृष्ण रोने लग गए क्योंकि उसे भूख लग रही थी। माता यशोदा ने उसे पेट भर कर दूध पिलाया और दूध पीने के पश्चात कृष्ण जो है चंभाई लेने लग गए। तो माता यशोदा को समझ में आ गया कि कृष्ण भी सोना चाहते हैं, लेकिन घर पे इतना सारा भीड़ था कि कोई शांति वाला जगह नहीं था जहां पर बच्चे हैं परेशान करेंगे। तो इस वजह से उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक बैलगाड़ी का गाड़ी है और उस गाड़ी के नीचे अच्छी छाव है। तो माता यशोदा ने सोचा कि मैं कृष्ण को यहीं पर सुला देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा दूर भी है और लोगों के आवाज से कृष्ण नींद से जागेगा नहीं। तो माता यशोदा ने उस बैलगाड़ी के नीचे कृष्ण को एक पालने में सुला दिया। तो जब उसको कृष्ण को नीचे बैलगाड़ी के नीचे सुला दिया तो माता यशोदा अपने घर गृहस्थी के कार्य में लग गई और कार्य में लगने के कारण वो पूरी तरह से कृष्ण के बारे में भूल चुकी थी। वो उसे लगा कृष्ण सो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कृष्ण सोए नहीं थे, उन्हें नींद आ रही थी लेकिन सोए नहीं थे। तो वो वापस जाग गए और अपनी माता को न देखकर रोने लग गए। और रोते रोते, जैसे छोटे बच्चे जो है जब रोते हैं तो हाथ पैर हिलाते हैं, तो कृष्ण भी अपना पैर ऊपर करके रो रहे थे। लेकिन घर में इतना
भीड़, इतनी भीड़ थी कि कृष्णा का रोने का आवाज माता यशोदा तक नहीं जा रहा था। तो कृष्णा ने गुस्से में आकर जोर जोर से पैर हिलाना चालू कर दिया रोने के भाव से, और उनका कृष्णा का जो पैर है, पैर का अंगूठा उस बैलगाड़ी को लगा, और जैसे ही वो बैलगाड़ी को अंगूठा लगा, वो बैलगाड़ी आकाश में उछल गई और आकाश में उछलकर जोर से जमीन पर गिर पड़ी और बैलगाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए। उस बैलगाड़ी के अंदर, या श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार, वो बैलगाड़ी वास्तविक तौर पर एक असुर था जिसने बैलगाड़ी का रूप लिया था। बैलगाड़ी का रूप लेकर वो कृष्ण को मारना चाहता था, लेकिन कृष्ण के पैर के स्पर्श से उस असुर का विनाश हुआ और साथ ही साथ उसको उद्धार भी हुआ। जब कृष्ण केवल 3 मास के थे और पलटने का प्रयत्न कर रहे थे, तो माता यशोदा ने अपनी सखियों के साथ बच्चे के सौभाग्य के लिए अनुष्ठान करना चाहा। जब माता यशोदा ने देखा कि बालक कृष्ण सोने वाला है, तो अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण वे उसे घरेलू छकड़े के नीचे सुलाकर शुभ अनुष्ठान विषय कार्य करने लगी। इस छकड़े के नीचे एक पालना था और यशोदा ने इसी पालने में कृष्ण को सुलाया था। बालक सो रहा था, किंतु सहसा जग जाने से वह अपने नन्हे नन्हे पांव चलाने लगा। इससे छकड़ा बड़े धमाके से के साथ टूटकर चूर चूर हो गया और इसमें रखी सभी वस्तुएं बिखर गई। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो छकड़ा जो था, वास्तविक तौर पे शकटासुर नामक असुर था जो कृष्ण को वहां पे मारने आए थे, लेकिन कृष्ण ने ही उसका वध कर दिया। तो जब इस प्रकार से जोरदार वो बैलगाड़ी गिरी, छकड़ा गिर गया, तो सब लोग वहां पर जमा हो गए और सोचने लगे क्या हुआ, कैसे हो गया कि बैलगाड़ी, इतनी भारी बैलगाड़ी अचानक हवा में कैसे उछल पड़ी। अच्छा हुआ कृष्ण को कुछ नहीं हुआ, नहीं तो बैलगाड़ी कृष्ण पे गिरी तो क्या हो जाता। तो वहां पर उपस्थित जो छोटे छोटे बच्चे थे, वो बताने लगे माता यशोदा को कि कृष्ण रो रहा था और रोते रोते वो पैर हिला रहा था, और कृष्ण के पैर के स्पर्श से ये जो छकड़ा है ये हवा में उछल गया। तो सब लोग विचार, ये छोटे बच्चे, इनको क्या पता, ऐसे कभी हो सकता है क्या। लेकिन छोटे बच्चे कह रहे थे नहीं, हमने खुद देखा कृष्ण के पैर के कारण ये छकड़ा उछल पड़ा था। लेकिन फिर भी किसी ने विश्वास नहीं किया। सबको यही लग रहा था कि हमारा जो कृष्ण है वो इतना पुण्यवान है कि उसके पुण्य के बल पर भगवान विष्णु ने उसे बचा लिया। कुछ ग्वाले ये कह रहे थे कि यशोदा माता तथा नंद महाराज ने कई सारे पुण्य किए होंगे और इस पुण्य के बल पर भगवान ने उसको, कृष्ण को, इस राक्षस से सुरक्षित रखा। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि माता यशोदा ने तथा नंद महाराज जी इतने सारे ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया है कि इन आशीर्वादों ने कृष्ण की रक्षा की थी। तो श्रील प्रभुपाद बता दें कि कितना महत्वपूर्ण है सब विचार, कि यदि अपने बालक के जीवन में अगर कुछ अनहोनी न हो, अगर कोई चाहता है, तो पुण्य कार्य करना तथा आशीर्वाद अर्जन करना बहुत महत्व का विचार है। हमें जहां तक हो सके हमारे बच्चों को अधिकाधिक वरिष्ठों का आशीर्वाद मिले, ऐसा कोई कार्य करते रहना चाहिए। तो फिर जब इस प्रकार से शकटासुर मारा गया, तो वहां के जितने भी लोग थे उन्होंने पहले कृष्ण को अपने हाथ में लिया। यशोदा माता तुरंत भागते हुए आई देखे कि क्या क्या हुआ था। तो यशोदा ने तुरंत कृष्ण को अपने गोद में ले लिया, और गोद में लेते ही कृष्ण को कुछ हुआ नहीं है या वो भयभीत तो नहीं है, ये देखने के लिए माता यशोदा ने कृष्ण को अपना दूध पिलाना प्रारंभ किया। प्रभुपाद बताते हैं, अभी माता लोग समझा सकती है, बता सकती है, कि प्रभुपाद का कहना है कि जब कभी बच्चा अगर डेंजर में हो या भयभीत हो, तो वो आमतौर पर सही ढंग से माता का दूध नहीं पीता। लेकिन अगर वो माता का दूध अगर वो निश्चिंतता से पी रहा है, मतलब अच्छी तरह से पी रहा है, इसका मतलब वो भयभीत नहीं है, वो निश्चिंत है, ऐसा प्रभुपाद कहते हैं। आपको क्या लगता है, सही बात है? तो प्रभुपाद ने कहा वो सही बात है कि आमतौर पर देखा है कि बच्चा जो है बहुत अगर रोता है, बहुत भयभीत है, तो वो
भयभीतता से मुक्त होने के लिए अगर देखना है कि भय से मुक्त हुआ है कि नहीं, तो माता इस प्रकार से समझ सकती है कि अगर वो सही ढंग से दूध पी रहा है तो भय से मुक्त है। तो माता यशोदा ने भी वही किया, देखा। तो जब उन्होंने देखा कि कृष्ण जो है अच्छी तरह से दूध ग्रहण कर रहा है, तो माता यशोदा समझ गई कि कृष्ण डेंजर से दूर हो गया। लेकिन अभी वो कृष्ण को लेकर बहुत आशंकित थी कि जब देखो तब मेरे कृष्ण के पीछे ये असुर लोग पड़े रहते हैं, अभी इसकी कृष्ण की सुरक्षा कैसे करूं। माता यशोदा चिंतित रहती थी। वो कहती थी कि मेरा एक ही तो बालक है, और छोटा सा एक बालक होने के बावजूद भी ये इतने सारे राक्षस गण मेरे एक कृष्ण को मारने के लिए आ रहे हैं। क्यों इतने सारे मेरे बालक के शत्रु बने हुए हैं। तो यशोदा माता स्वयं को कोसा करती थी। उसे लगता था कि शायद मैंने ही कुछ पाप किए होंगे जिसके कारण मेरे पुत्रों को सारी इतनी परेशानी आ रही है। तो ये माता यशोदा का एक प्रकार का प्रेम भाव है, जो ये दर्शाता है कि वो कृष्ण से कितना लगाव था उनका। फिर गर्ग संहिता में शकटासुर के पूर्व जन्म का इतिहास आता है। तो ये शकटासुर कौन था? तो शकटासुर पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच था। हिरण्याक्ष पता है सबको, हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष, इसका पुत्र उत्कच था। और ये जो उत्कच जो था वो आसुरी प्रवृत्ति का होने के नाते अनायास ही, मतलब बिना किसी कारण के साधुओं को परेशान किया करता था। जब भी कोई साधु तपस्या करने बैठ जाता था, ये जानबूझकर उसके पास आता था और छुप छुप के साधु को तकलीफ दिया करता था। तो इसके पास एक विशिष्ट सिद्धि थी जो उसे अदृश्य करती थी। तो एक बार अगस्त्य ऋषि एक जगह पे तपस्या कर रहे थे, और तपस्या करते समय ये जो उत्कच नाम का असुर है वो वहां पर आया था। और इस उत्कच ने अगस्त्य ऋषि को, उसे पता नहीं कि अगस्त्य ऋषि, उसे लगा कोई ऋषि है तो चलो परेशान करते हैं उसको, इसकी तपस्या भंग करते हैं। तो अगस्त्य ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए वो अदृश्य रूप में वो अगस्त्य ऋषि को परेशान कर रहा था। अगस्त्य ऋषि का ध्यान भटका और वो आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि आमने सामने कोई है ही नहीं। तो उन्हें पता चला कि अदृश्य रूप में एक असुर है। तो अगस्त्य ऋषि ने तुरंत शाप दे दिया और कहा कि तुम्हारा कार्य किसी भूत पिशाच जैसा है और तुम लोगों को परेशान करने में रुचि रखते हो, तो मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हें कोई भी शरीर नहीं होगा, तुम पिशाच योनि को प्राप्त करोगे। और पिशाच योनि मतलब ऐसी योनि जिसको शरीर नहीं होता लेकिन वो सब जगह पे विचरण कर सकती है और लोगों को परेशान करती है। तो अगस्त्य ऋषि ने ऐसा शाप दे दिया उसको। तो इसलिए शकटासुर जो है वो अदृश्य रहा करता था और किसी भी रूप को वो धारण कर सकता था। तो जब उत्कच जो है, जब ये शकट मतलब छकड़े के रूप में प्रकट हुआ, तो वो उस छकड़े के अंदर प्रवेश कर गया था। मतलब ऐसा समझ लो कि उसने वो रूप धारण कर लिया था छकड़े का, और कृष्ण ने अपने स्पर्श से उसका उद्धार किया। तो जब अगस्त्य ऋषि ने ऐसा शाप दिया तो उत्कच घबरा गया और उसने कहा कि नहीं, मुझे क्षमा करो, मुझे इस शाप से मुक्ति का कुछ उपाय बताओ। तब अगस्त्य ऋषि ने कहा कि द्वापर युग के अंत में जब स्वयं श्री कृष्ण भगवान प्रकट होंगे तो उनके स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। और तब से मतलब हिरण्याक्ष ये 6वें मनवंतर में थे और कृष्ण जो है वो 7वें मनवंतर में हुए। मतलब पूरा एक मनवंतर ऑलमोस्ट वो उत्कच जो था वो अदृश्य रूप में पिशाच योनि को सहन कर रहा था, और कृष्ण के स्पर्श से उसे तुरंत भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। तो ये है भगवान के स्पर्श का परिणाम। तो ये शकटासुर कौन था? श्रील प्रभुपाद बताते हैं और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी बताते हैं, शकटासुर ये भारवाही अनर्थों का प्रतीक है। मतलब भक्तों के जीवन में भी शकटासुर जैसे लोग होते हैं। भक्ति करते समय भी भक्त जो है कभी कभी शकटासुर जैसा बर्ताव करते हैं। तो शकटासुर मतलब क्या? एक भारवाही। भक्त को सारग्राही होना चाहिए। होना चाहिए सारग्राही।
लेकिन कुछ भक्त जो होते हैं वो भारवाही होते हैं। राधा गोपीनाथ प्रभु एक बार अपने प्रवचन में बता रहे थे कि सारग्राही और भारवाही में क्या अंतर है। तो बताते थे कि सारग्राही मतलब, वो उदाहरण दे रहे थे कि पुजारी का एक उदाहरण दे रहे, पुजारी जो भगवान की पूजा करते हैं, तो कभी कभी पुजारी गण जो है उन्हें भगवान की उपासना करने के दुर्लभ संधि प्राप्त होती है, लेकिन वो भगवान की पूजा मन से नहीं करते। उन्हें लगता है कि ये क्या रेगुलर सेवा है, करना है, इसलिए कर रहे हैं। तो कभी कभी लगता है कि क्यों 5 बजे उठना चाहिए, क्यों भगवान को 4:30 बजे उठाना चाहिए सुबह सुबह, भगवान आराम से भी उठ सकते हैं, है ना। कभी कभी लगता है किसने कहा है कि 4:30 बजे उठाओ भगवान को, किसने कहा है 16 माला ही जप करना चाहिए, 1 माला भी जप किया तो भी हो जाता है, या भगवान को आराम से 7 बजे उठाएंगे कि भगवान को भी सोने दो। तो ऐसे भी विचार वाले कुछ भक्त होते हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते हैं कि ये सारे जो नियम हैं ये शास्त्र सम्मत है और हमें इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। लेकिन जो भारवाही होते हैं वो इन नियमों का पालन ऊपरी तौर पे करते हैं, लेकिन हृदय से जैसे कोई भार का वहन करता है वैसे ही वो भगवान की उपासना भी करते हैं। तो वे कह रहे थे, राधा गोपीनाथ प्रभु बता रहे थे कि कभी कभी भक्त ये सोचते कि क्यों मैंने दीक्षा ले ली, दीक्षा नहीं लेता तो अच्छा होता, ये 16 माला रोज करो, 4 नियमों का पालन करो, अभी मैं बाहर होटल में खा भी नहीं सकता वगैरह वगैरह, और रिश्तेदारों के पास जाता है तो अलग से ताने मिलते हैं, क्यों मैंने ये सब दीक्षा लेकर रखी, क्या आवश्यकता थी ये सब करने की। तो उनके लिए ये भक्ति की क्रियाएं भार लगने लगती है, उनके लिए वो भार बन जाती है। तो ऐसे भक्तों को भारवाही भक्त कहते हैं और उन्हें शकटासुर की उपमा दी जाती है। तो शास्त्र विश्वचंद्र ठाकुर 4 प्रकार के भार का वर्णन करते हैं, और ये 4 प्रकार के भार भक्त हमेशा अपने साथ लेके घूमते रहता है। भक्त को चाहिए कि इन 4 प्रकार के भारों से मुक्त होना चाहिए। तो पहला भार है बुरी आदतों का भार। बुरी आदतों का भार मतलब हम भक्ति तो करते हैं लेकिन हमारी कुछ बुरी आदतें होती है ना, बताने की जरूरत है क्या क्या होती है, नहीं ना, आपको सबको पता है। तो हमारी कुछ बुरी आदतें होती है जो भक्ति के विरुद्ध होती है, जो हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो आदतें ऐसी है कि वो हम भक्ति करते हुए भी कर बैठते हैं, और ऐसे बुरी आदतों के कारण हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाते। जैसे उदाहरण के लिए एक बुरी आदत समझ लो कि देर से उठना। भक्ति के लिए देर से उठना ये बुरी आदत है, लेकिन क्या करें, वो आदत निकलती नहीं, जाती नहीं, बहुत कोशिश किया लेकिन फिर भी देर से ही उठना होता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो आदत है, ये आदत हमें भक्ति में प्रगति नहीं करने देती। दूसरा है चाय कॉफी, छोटा सा उदाहरण, प्याज लहसुन की इच्छा, मसालेदार पदार्थ खाने की इच्छा। तो पता है, हम सबको पता है कि ये नियम आवश्यक है सात्विकता में बढ़ने के लिए। ये नियम का अगर पालन करेंगे तो हम सात्विकता में बढ़ेंगे, और सात्विक जीवन रहेगा तो हम भक्ति में प्रगति कर पाएंगे। लेकिन क्या है, वो जो आसक्ति है इतनी तीव्र होती है कि बिना उसके जमता ही नहीं। फिर बाद में हम अलग अलग कारण देने लगते हैं, क्या अरे किसने कहा है, कौन से शास्त्र में लिखा है, बताओ भगवद्गीता में कहा लिखा है चाय नहीं पीना चाहिए। ऐसे अलग अलग प्रकार के तर्क करने लगते हैं हम लोग। तो ये है बुरी आदतों का भार। इस भार के कारण व्यक्ति भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता। दूसरा है तथाकथित कर्तव्यों का भार। इसका क्या अर्थ होता है, तथाकथित कर्तव्य? जैसे उदाहरण, नहीं, यहाँ पे तथाकथित कर्तव्य का अर्थ है कि अगर जैसे उदाहरण के लिए हमारे कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, जैसे फैमिली ट्रेडिशंस होते हैं, कभी कभी वो फैमिली ट्रेडिशंस जो है हमारे भक्ति के लिए बाधक बन जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जैसे लेट से कोई
किसी विशिष्ट घर में कोई हमारे पूर्वज एक विशिष्ट गुरु की पूजा करते आ रहे हैं, लेट से कोई फैमिली ट्रेडिशन से वो गुरु की पूजा करते आ रहे हैं, तो अभी हमें पता है कि भक्ति में वास्तविक गुरु कौन है और कौन सही गुरु नहीं है, ये हमें पता है। लेकिन फिर भी क्योंकि वो परंपरा के अनुसार चलते आ रहा है, तो इसलिए हम वो भी फॉलो करते हैं, ये कहे सोच के कि चलो कर लेते हैं, क्यों उसको बुरा करने का या क्यों परिवार को बुरा लगाना चाहिए, जबकि इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक कर्तव्य के रूप में वो एक भार हम हमारे सर पे ले लेते हैं। दूसरा उदाहरण है कि जब हम भक्ति करना प्रारंभ करते हैं, अभी दीक्षा भी हो गई, लेकिन दीक्षा होने के पश्चात भी घर के अंदर कुछ ऐसे पूजा पाठ है जो पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे कर्तव्य हम वो भार को स्वीकार करते हैं। और कभी कभी उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए हम भगवान की जो विशिष्ट सेवा है उसका त्याग करना पड़ता है। उदाहरण के लिए लेट से जैसे बलराम पूर्णिमा है, बलराम पूर्णिमा के दिन राखी पूर्णिमा होती है, हम सबको पता है। तो ऐसे समय पर हमें लगता है कि अरे ये भी कर्तव्य है, भगवान के भी पास फेस्टिवल में जाना है, तो ऐसे कैसे होगा, तो नहीं, हम लोग क्या कहेंगे, परिवार लोग क्या कहेंगे, इसलिए हम भगवान बलराम जी की जयंती का उत्सव छोड़कर हम हमारे अन्य तथाकथित कर्तव्यों को भरने चले जाते हैं। फिर कार्तिक मास होता है, कार्तिक मास में हम हमारे गुरु महाराज के साथ जब वो हमें तीर्थ यात्रा के लिए साथ में बुलाते हैं, तो हम सोचते हैं, एक कर्तव्य होता है, ट्रेडिशन कर्तव्य, कि अरे घर कैसे खाली रख के जाए, घर में कोई तो होना चाहिए, दिया लगाने वाला होना चाहिए, दीपावली है, धनतेरस है, वगैरह वगैरह बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशंस होते हैं। तो लगता है कि अरे ये अगर दिवाली के दौरान क्यों यात्रा रखते हैं लोग, कभी कभी ऐसे सवाल पूछते हैं हम लोग को। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो तथाकथित कर्तव्यों का जो भार है, ट्रेडिशन का जो भार है, वो हम हमारे कंधे पे लेकर घूमते रहते हैं, और ये जो भार है ये हमें भक्ति में प्रगति करने में रोकता है, हमें बाधक है। तो इसे कहते हैं तथाकथित कर्तव्यों का भार, जो शक्टासुर के जैसा होता है। फिर होता है पूजा, लाभ और प्रतिष्ठा का भार। लेट से हम लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति करते करते हमारी इच्छा होती है कि अरे भाई इतना सेवा किया तो लोगों ने अप्रिशिएट करना चाहिए। होता है सर, मैंने इतने पुस्तक वितरण किए तो लोगों ने अप्रिशिएट करना चाहिए, मैंने इतनी सुंदर भगवान के लिए ड्रेस बनाया या कोई श्रृंगार किया तो लोगों ने अप्रिशिएट करना है। कभी कभी किसी को लगता है कि मैं इतना भगवान के लिए दान करता हूं तो बदले में मुझे कम से कम एप्रिशिएशन तो मिले, बदले में कुछ तो मिलना चाहिए। हाँ, कम से कम नाम तो अनाउंस करो कि मैंने डोनेट किया। तो होता है कभी कभी वो सब चीजें भी, लेकिन भक्त लोग होते हैं तो सोचते हैं कि छोड़ो, निष्काम करना चाहिए, लेकिन मन के अंदर कहीं ना कहीं तो होता ही है कि एप्रिशिएशन मिलना चाहिए। प्रतिष्ठा भी है, मैं इतने सालों से भक्ति कर रहा हूं, पीपल शुड एक्नॉलेज नाउ आई एम ए सीनियर डिवोटी, अब मैं प्रभु जी हो गया, अभी मैं दीक्षित हो गया हूं। तो ये जो पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा का जो भार है, ये भार हमें आगे नहीं बढ़ने देता। तो ये भार शक्टासुर के जैसा है। और चौथा भार जो है भौतिक ज्ञान तथा ऐश्वर्य का भार। अभी मैं पीएचडी हूं, डॉक्टरेट हूं, इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं, कितना वो गर्व होता है, कितना घमंड होता है इस चीज का। मैं कंपनी का मालिक हूं, मैं बड़ा पद पे मैनेजर हूं। तो कभी कभी मंदिर में कुछ लोग आते हैं तो अपने इस पद का भार लेकर वो मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो इतना भार होता है कि वो झुक नहीं पाते भगवान के सामने। वो आते हैं ऐसे देखते देखते आते हैं, भगवान को देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, और बाद में गिफ्ट शॉप में चले जाते हैं। कभी आपने नोटिस किया होगा, मैं कभी कभी यहाँ पे सेवा के लिए बैठता हूँ तो कुछ नए लोग होते हैं, वो आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं और उधर से निकल जाते हैं, इधर तक भी नहीं आते। मतलब भगवान के पास समीप दर्शन करने के लिए भी नहीं आ सकते। अभी क्यों नहीं आ सकते, अलग कारण होते हैं, लेकिन प्रमुख कारण है कि अपना जो
पद प्रतिष्ठा का जो भार होता है, भौतिक ऐश्वर्य का, ज्ञान का जो भार है, वो व्यक्ति को भगवान की भक्ति नहीं करने देता। साथ ही साथ कुछ लोग होते हैं ऐसे, प्रचार करने के दौरान बहुत लोग मिलेंगे आपको ऐसे। अगर आप पुस्तक वितरण कर रहे होंगे तो आपको मिलेगा, अरे मेरा 15वां अध्याय पूरा याद है, मेरा 12वां अध्याय पूरा पाठ है मुझको। मैं अभी अभी बोल सकता, फट 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 बोलना चालू भी कर देता है। कुछ लोग होते हैं कि मैं बचपन में गीता पूरी पढ़ रखी, मैंने बचपन में बहुत पूरी गीता पढ़ रखी थी, लेकिन अभी परिवर्तन कुछ भी नहीं है उसमें। तो ये जो तथाकथित ज्ञान का, भौतिक ऐश्वर्य का जो भार है, ये व्यक्ति को भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देता। तो ये सब भार जो है, ये 4 प्रकार के भार है, ये शक्टासुर का प्रतीक है। भक्त के जीवन में ये जो शक्टासुर है, ये प्रगति नहीं करने देता, और इसके लिए भगवान बहुत सुंदर उपाय करते हैं, लात मार के निकाल देते हैं। भगवान ने शक्टासुर का वध कैसे किया? लात मार के निकाल दिया। तो एक बार राधानाथ महाराज भी बहुत सुंदर हमें एक ब्रह्मचारी क्लास दे रहे थे। तो ब्रह्मचारी क्लास में ऐसे ही अलग अलग विषय निकलते थे। तो उसमें एक बार महाराज ने बताया कि ये मत सोचो कि तुम कुछ गड़बड़ करोगे और भगवान नहीं देखेंगे। तुम कुछ भी कर लो, भगवान सब देख रहे हैं। राधा गोपीनाथ, मतलब वहां पे तो राधा गोपीनाथ भगवान, राधा गोपीनाथ सब देख रहे हैं क्या चल रहा है आश्रम में, क्या चल रहा है मंदिर में, तो वो सब कुछ देख रहे हैं, हर एक पे ध्यान है उनका। और भगवान जानबूझकर त्रिभंग रूप में खड़े हैं, उनका एक पांव सीधा है और एक पांव ऐसा टेढ़ा है। तो वो कह रहे हैं कि भगवान ने देखा कि ये ओवर हो रहा है इसका, तो ऐसे टुक करके लात मार देंगे तुमको और आप गायब हो जाओगे, मंदिर से, आश्रम से, भक्ति से भी गायब हो जाओगे। तो भगवान का वो जो पैर है, जो ऐसा खड़ा है ना पैर भगवान का, वो किक पोजीशन में है। किक पोजीशन मतलब तुमने गड़बड़ की, जैसे फुटबॉल को लात मारते, फुटबॉल कैसे उड़ जाता है, वैसे उड़ जाओ। सो कहने का आशय है कि हमें कभी ये नहीं सोचना है कि भगवान केवल एक मूर्ति रूप में यहाँ पर नहीं, वो वास्तविक वहां पर विद्यमान है, खड़े हैं और वो हम सबको देख रहे हैं। और हमें इन सब चीजों से दूर रहना है, अन्यथा भगवान किसी भी समय हमारे इस अहंकार को लात मार के उड़ा सकते हैं। ठीक है, बुरी आदतें, तथा कथित कर्तव्य, इन सब चीजों को भगवान एक क्षण में लात मारकर भगा सकते हैं भगवान। तो ये हमें शक्टासुर के कथा से सीखना है। तो शक्टासुर का वध होने के पश्चात सारे जो ग्वाले जो है, उन्होंने अभी कृष्ण की सुरक्षा और तीव्र कर दी। अभी वे किसी को भी कृष्ण के नजदीक जाने की अनुमति नहीं देते थे। एक बार कृष्ण जो थे, ये भागवत की कथा नहीं है, लेकिन ब्रह्मवैवर्त पुराण में कथा आई है। तो बहुत सुंदर कथा है, मैं बताना चाहूंगा, और इसका उद्देश्य भी है कुछ। तो जब इस प्रकार की 2 घटनाएं हो गई, तो माता यशोदा बहुत सतर्क रहने लगी कि कृष्ण के आसपास किसी को भी भटकने नहीं देते थे, और खासतौर पर अगर कोई संशित व्यक्ति हो या डरावना व्यक्ति हो तो बिल्कुल भी आने नहीं देते थे। तो एक बार भगवान शिव भगवान कृष्ण का दर्शन करना चाहते थे। तो वो कैलाश से उतरकर अपने अवधूत वेश में प्रकट हुए। वहां पर ऐसी जटा जुटा थी, गले में सांप था, रुद्राक्ष की माला थी, भस्म लगाया हुआ था, मृग चर्म धारण किए हुए थे, हाथ में त्रिशूल था, सेम एज इट इज रूप में आए वहां पर भगवान के दर्शन करने के लिए वृंदावन में। तो वहां पर आए और वे यशोदा माता के घर के सामने आके खड़े हो गए। तो यशोदा माता ने जब देखा कि अरे कोई साधु आया है और इतना भयंकर दिख रहा है, तो पहले तो वो यशोदा माता ही डर गई देखते ही। तो यशोदा माता ने कहा, कहिए साधु महाराज क्या सेवा करो। तो शिवजी ने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। तो माता यशोदा ने कहा ठीक है, मैं भिक्षा लेकर आता हूं। तुरंत अंदर चली गई, ताकि ये अंदर इतने इसलिए चली गई ताकि फटाफट इस साधु को चलता कर सके। उन्हें ये भी नहीं देखा कि शिवजी कुछ मांग रहे हैं, भिक्षा में कुछ चाहिए था उनको। तो तुरंत अंदर गई और एक टोकरी भर के कुछ धान्य लेकर आए उनके लिए। भगवान शिवजी ने कहा कि माता मुझे ये सब नहीं चाहिए,
मैं एक विशिष्ट भिक्षा के लिए आया हूँ, और वो है तुम्हारे पुत्र का दर्शन। मैं आपके बेटे का दर्शन करना चाहता हूँ। तो जैसे यशोदा ने सुना तो बोला कि नहीं, मैं मेरे बेटे को तुम्हारे सामने नहीं लाऊंगी। तुम दिखने में कितने भयंकर हो, मेरा बेटा देखेगा तो डर जाएगा। तो यशोदा माता छोड़ने को ही तैयार नहीं। मतलब तो इधर भगवान शिव है, अभी वो भगवान शिव को कौन मना कर सकता है, लेकिन हाँ यशोदा माता मना कर सकती है। तो शिव जी वहां पर ही खड़े हो गए, बोले कि नहीं, जब तक आप मुझे आपके बेटे का दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। और ऐसा कहकर वो घर के सामने, यशोदा के घर के सामने एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और ध्यानस्थ हो गए। ध्यान में वो भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, कि मैं इतना पतित हूं कि मुझे आपका दर्शन भी नहीं मिल पा रहा है। कृपया करके आपके इस दास पर आप दया करें। तो शिव जी जो है कृष्ण के सामने याचना कर रहे हैं कि अपने दास को दर्शन दीजिए। तो भगवान कृष्ण ने जब ये याचना सुनी तो वे भगवान शिव जी पर अनुग्रहित हुए और किस प्रकार से शिव जी के सामने प्रकट हो, इसके लिए वो सोचने लगे। तो माता यशोदा तुरंत ही अपने घर में आई। तो जैसे ही वो घर पे आई, घर के अंदर आई, तो कृष्ण जोर जोर से रोने लगे। अभी माता यशोदा हर प्रकार का कोशिश कर रही है, उसको दूध पिला रही है, उसको खिलौने हाथ में दे रही है, लेकिन कृष्ण शांत होने का नाम नहीं। कृष्ण बहुत जोर जोर से रो रहा है। कृष्ण के रोने की आवाज सुनकर अन्य जो गोपियां थी आस पड़ोस की, वो सारी गोपियां आई। उन्हें कृष्ण के रोने का आवाज उन्होंने भी सुना, तो उनको भी आश्चर्य हो गया क्यों रो रहा है कृष्ण। तो वे भी आई और कृष्ण को अलग अलग प्रकार से हंसाने का प्रयत्न करने लगी, लेकिन कृष्ण शांति नहीं हो रहे थे। तो उसमें से जो एल्डरली गोपी थी, वरिष्ठ गोपी थी, उसने कहा कि ऐसा तो नहीं तुमने किसी साधु का अपमान किया है इसलिए कृष्ण रो रहा है। तो यशोदा ने कहा हाँ, अभी थोड़ी देर पहले एक बहुत ही भयंकर योगी आए थे, बहुत ही कुरूप थे दिखने में, और मैंने सोचा कि नहीं, कृष्ण को ऐसे व्यक्ति के सामने नहीं ले जाना चाहिए, पता नहीं कौन सा असुर हो सकता है। तो फिर गोपी ने कहा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई महान साधु हो, और साधु संतों का अपमान करना गलत बात है, और इसी की वजह से कृष्ण रो रहा है। तो अभी तुरंत ही तुमको जाकर उस साधु से क्षमा मांगनी चाहिए। तो माता यशोदा तुरंत बाहर निकल पड़ती है, ढूंढने के लिए वो साधु कहाँ गया। तो देखती है तो सामने ही, घर के सामने पेड़ के नीचे बैठे हैं। तो सारी गोपियां तथा यशोदा मिलकर भगवान शिव के सामने आती है और वे क्षमा याचना करती है। भगवान शिव भी उस मौके का लाभ उठा लेते हैं। वो बोलते हैं एक शर्त पर क्षमा करूंगा, आप मुझे पहले अपने बालक का दर्शन दीजिए और साथ में भिक्षा के रूप में उनका चरणामृत चाहिए मुझे, बिना चरणामृत के मैं यहां से नहीं जाऊंगा। तो माता यशोदा को आश्चर्य लगता है कि मेरे छोटे से बालक का पैरों का धुला हुआ पानी ये इतना महान योगी क्यों मांग रहा है, क्योंकि वो जानती नहीं थी कि शिव जी है। तो माता यशोदा ने वैसे ही किया। सबसे पहले वो कृष्ण को लेकर आई और कृष्ण को लाकर भगवान शिव जी ने उनके दर्शन किए, और शिव जी ने अपने हाथों से कृष्ण के चरण धोए, और चरण धोकर जो पानी आया उस पानी को उन्होंने ग्रहण किया। तो ये दर्शाता है हमको कि यहाँ तक कि भगवान शिव जी भी जो है वो कृष्ण के प्रति बहुत ही प्रेम रखते हैं। वे अपने आप को कृष्ण का दास समझते हैं, वे भी भगवान का चरणामृत पीने के लालयित रहते हैं। तो ये दर्शाता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है ये सर्वोच्च है। यहाँ तक कि शिव जी भी उनका आशीर्वाद पाने के लिए तत्पर रहते हैं, और उनका बिना कृष्ण के परमिशन से शिव जी भी उनका दर्शन नहीं कर सकते। तो इस कथा से हमें ये समझ में आता है। तो यहाँ पर जब ये घटना हो जाती है तो उसके पश्चात अभी कृष्ण जो है ये अभी 1 वर्ष के बालक हुए थे। 1 वर्ष का जो बालक होता है वो धीरे धीरे रेंगना सीख जाता है ना, थोड़ा चलना भी और रेंगना भी आता है उसको। तो एक बार माता यशोदा कृष्ण को ऐसी गोद में लेकर खेल रही थी, और आपको पता होगा जो छोटे बच्चे हैं उनको ऐसे हवा में उछलना बहुत पसंद है ना। माता और पिता आमतौर पर ऐसे बच्चों को उछालते हैं तो बच्चों को बहुत पसंद आता है।
तो एक बार माता यशोदा ऐसे ही कृष्ण को हवा में ऐसे उछाल रही थी और कृष्ण बहुत आनंद ले रहा था। उसी दरम्यान कंस का भेजा हुआ एक राक्षस मित्र जिसका नाम तृणावर्त था, वो अपनी बहन पूतना के हत्यारे को ढूंढता हुआ वृंदावन में आया था। पूतना का एक भाई है, उसका नाम है तृणावर्त। ये तृणावर्त वही राक्षस है जो हमने सुना कि कंस ने अलग अलग राक्षसों को हराकर उनको अपना दास बनाया था, तो तृणावर्त इसी दासों में से एक था। तो वो फिर आता है अपने बहन का मृत्यु का बदला लेने के लिए, और ये तृणावर्त जो है एक बड़े बवंडर के रूप में आता है। बवंडर मतलब तूफान, चक्रवात। तो भयंकर तूफान आ रहा होता है, तो कृष्ण को पता चल जाता है कि तृणावर्त वृंदावन में प्रवेश करने वाला है, तो और वो मुझे मारना चाहता है। तो इस बवंडर से अपनी माता को कैसे दूर रखे ये सोच रहे होते कृष्ण। तो माता यशोदा ऐसे हवा में उछालते होती है, तो इतने में कृष्ण अपना जो वजन है अचानक से बढ़ा लेते हैं। तो यशोदा माता सोचती है कि अरे अभी तक तो फूलों की तरह मेरा बेटा हल्का था, अचानक उसका वजन इतना कैसे बढ़ गया। तो फिर वो कृष्ण को गोद में लेने लगती है, लेकिन कृष्ण इतने भारी हो जाते हैं कि माता यशोदा गोद में भी संभाल नहीं पाती उसको। तो फाइनली यशोदा को लगता है कि शायद मैंने आज उपवास किया है, तो उपवास करने के कारण मैं अशक्त महसूस कर रही हूँ, तो ऐसा करती हूँ कि मैं थोड़ा खा लेती हूँ। तो कृष्ण को वहीं पर आंगन में छोड़कर किचन में चली जाती है कुछ खाने के लिए। तो जैसे ही वो अंदर घर के अंदर चली जाती है, कृष्ण आंगन में खेलते होते हैं, तो उसी समय पर यह तृणावर्त वहां पर प्रवेश कर जाता है। और तृणावर्त का प्रवेश बहुत भयंकर होता है। एक अन्य दिन जब माता यशोदा बच्चे को गोद में लिए बैठी थी, तो उन्हें सहसा लगा कि बच्चे में सारे ब्रह्मांड का भार समा गया है। वे इतनी अचंभित हुई कि बच्चे को नीचे बैठाना पड़ा। तभी कंस का एक दास तृणावर्त चक्रवात के रूप में वहां आया और बच्चे को उड़ा ले गया। तो कृष्ण जो थे उसको इस चक्रवात ने उड़ा लिया था। एक्चुअली कृष्ण को उड़ा नहीं लिए थे, कृष्ण खुद उड़ना चाहते थे। हमारे आचार्य बताते हैं कि कृष्ण की इच्छा हुई कि माता यशोदा मुझे केवल इतना ही हवा में उठा रही है, मुझे और हवा में जाना है, मुझे पूरा जो वृंदावन है आकाश से देखने की इच्छा है। तो ये इच्छा कैसे पूरी होगी? तो कृष्ण ने एक तृणावर्त के बहाने वो इच्छा पूरी करनी चाहिए। तो जब तृणावर्त आया और कृष्ण को उठाया, तो कृष्ण सहसा एकदम हल्के हो गए, जैसे कोई सूखा पत्ता हो या कोई फूल हो जिसे बवंडर उठा ले, उतना हल्का कृष्ण हो गए थे। और इस तृणावर्त ने अपने हाथों में पकड़कर कृष्ण को बहुत ऊंचाई पर वो ले गए। गोकुल का सारा प्रदेश धूल से भर गया और कोई भी यह न देख पाया कि बालक कहाँ ले जाया गया। सारी गोपियां विवल थी क्योंकि बालक धूल भरी आंधी द्वारा उड़ा ले जाया गया था, लेकिन वह असुर बालक के भार के कारण आकाश में उसे दूर तक नहीं ले जा सका। तो जब कृष्ण पहले तो हल्के हो गए, हल्के होने के कारण वो तृणावर्त ने उसको आसानी से ऊपर उठा लिया। लेकिन ऐसा बताया गया है कि 8 लाख मील ऊपर तक इस तृणावर्त ने, ये तृणावर्त कृष्ण को ऊपर लेके गया था। तो 8 लाख मील ऊपर ले जाते समय कृष्ण ने जब देखा कि बहुत ऊपर चला गया हूं, अभी काफी हो गया, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, तो कृष्ण ने धीरे धीरे अपना भार बढ़ाना चालू कर दिया। और जब कृष्ण ने अपना भार बढ़ाना प्रारंभ किया, तो ये तृणावर्त था, उसको अचानक से कृष्ण भारी लगने लग गया। वो आश्चर्यचकित हो गया कि अरे इतना छोटा बालक इतना भारी कैसे हो गया। लेकिन कृष्ण ने अपना भार, अपना वजन बढ़ाना चालू कर दिया, और वो वजन इतना बड़ा कि तृणावर्त झेल नहीं पा रहा था, और वो फिर कृष्ण के साथ वो भी फिर नीचे गिरने लग गया। वह बालक को नीचे गिरा भी नहीं पा रहा था क्योंकि बालक ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। अतः स्वयं तृणावर्त काफी ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा और तुरंत मर गया। 8 लाख मील ऊपर से अगर कोई गिरे तो चांसेस नहीं है कि वो बच पाएगा। तो लेकिन जो ये तृणावर्त जो है, वो सोच रहा था कि अरे इतना भारी होगा तो मैं इसको ऊपर से ही फेंक देता हूँ,
लेकिन कृष्ण इतने चालाक थे कि कृष्ण ने उस तृणावर्त का गला ही पकड़ के रखा था और छोड़ ही नहीं रहा था गले से। तो फाइनली ये हुआ कि कृष्ण के भार के कारण वो तृणावर्त जोर से नीचे गिर पड़ा और साथ में कृष्ण भी उसके साथ गिर पड़े, लेकिन कृष्ण को कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो तृणावर्त ही गिरते ही उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये तृणावर्त का भी बहुत सुंदर वर्णन गर्ग संहिता में आया है। ये तृणावर्त कौन था? तो तृणावर्त पांड्या देश का राजा सहस्त्राक्ष था। पांड्या देश मतलब आज का दक्षिण भारत। पांड्या देश का राजा था और सहस्त्राक्ष नाम का वो राजा था। लेकिन ये राजा होने के बावजूद भी इसके अंदर बहुत ही विषय वासना बहुत थी इसके अंदर। तो एक बार वो अपने 1000 रानियों समवेत पानी में विहार कर रहा था। तो उस विहार के कारण क्या हुआ कि इतनी जोर जोर से वो रानियां चिल्ला रही थी और ये सहस्त्राक्ष उनके साथ हंसी मजाक कर रहा था। तो नदी के किनारे दुर्वासा ऋषि तपस्या करने बैठे थे और इतनी जोर जोर से बोलते ना कि अच्छा क्लास चल रहा है और अच्छे क्लास चलते चलते छोटे बच्चे गोंधल करते हैं, तो उसी प्रकार से दुर्वासा ऋषि वहां पे तपस्या ध्यान करने के लिए बैठे थे। लेकिन अचानक से इतना जोर का कोलाहल चालू हो गया कि दुर्वासा ऋषि के ध्यान भटकने लगा और उन्हें जब आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि अर्धनग्न अवस्था में ये औरतें और ये जो सहस्त्राक्ष है वो वहां पर घूम रहे हैं। तो दुर्वासा ऋषि को बहुत क्रोध आया, उनको इतना गुस्सा आया, उन्होंने तुरंत उन्हें शाप दे दिया। सहस्त्राक्ष से कहा कि तुम्हारा ये जो बर्ताव है ये बर्ताव एक असुर को शोभा देगा ऐसा है, जिसे वैदिक सभ्यता का ज्ञान है वो इस प्रकार का बर्ताव कभी नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि तुम वैदिक सभ्यता से विहीन होने का बर्ताव कर रहे हो तो मैं शाप देता हूं कि तुम राक्षस बन जाओ। तो ऐसा कहकर वो राक्षस बन जाता है और राक्षस बनने के पश्चात वो भगवान ब्रह्मा जी से वर मांगता है। उस वर में वो फिर बवंडर का रूप धारण करता है। तो जब ऐसा शाप मिला सहस्राक्ष से तो फाइनली स्वाभाविक है कि जब मति खुलती है कि गलती हो गई तो क्षमा मांगने लग गया। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि द्वापर युग के अंत में भगवान कृष्ण के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। इसी तरह से तृणावर्त का उद्धार भी भगवान श्री कृष्ण के हाथों हुआ। जोर से वो गिर पड़ा। तो जब भगवान के साथ वो गिर पड़ा नीचे और मारा गया तो आकाश में जितने भी गंधर्व तथा अप्सराएं थी वो तुरंत प्रसन्न होकर कृष्ण के ऊपर पुष्प वर्षाव करने लग गई। और नीचे जब जितने भी ग्वाले थे वो सब ढूंढ रहे थे कृष्णा कहाँ गया। तो जब लोगों ने देखा कि कृष्ण इस असुर के साथ नीचे गिर पड़े तो उनको बहुत दुख हुआ, कि इतने ऊपर से बालक नीचे गिरा तो शायद मर गया होगा। यशोदा माता ने जब देखा कि कृष्ण नीचे गिरे हैं तो वहीं पर वो बेहोश हो गई, वो शुद्धि में ही नहीं आ रही थी। तो सब ग्वालों ने मिलकर कृष्ण को, जो सुरक्षित थे और जो उस असुर के शरीर पर घूम रहे थे, तो उन्होंने सबने मिलकर कृष्ण को हाथ में लिया और सबने कहा यशोदा से कि यशोदा चिंता मत करो, कृष्ण जीवित है, कुछ नहीं हुआ उसको। लेकिन यशोदा को विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन जब कृष्ण का आवाज आया और कृष्ण को उसके गोद में दिया गया तब उसे विश्वास हुआ कि कृष्ण जीवित है। और इस प्रकार से उसने माता यशोदा ने कृष्ण को अपने गोद में ले लिया। हमारे आचार्य कहते हैं कि ये कौन है? ये तृणावर्त जो राक्षस है ये एक अनर्थ का प्रतीक है और ये तृणावर्त जो है ये मानसिक तर्क वितर्क का प्रतीक है। मानसिक तर्क वितर्क मतलब ओके, आर्ग्यूमेंट्स भी अच्छा है। और दूसरा संशय करना। और तीसरा है कि मुझे ऐसा लगता है ना, कभी होता है मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ख्याल से ये ऐसा है वो वैसा है। जैसा कभी कभी हम तर्क करते हैं यहाँ पर बैठे बैठे भी कि मुझे ऐसा लगता है कि वो वैसा होगा वैसा होगा। तो ऐसा मानसिक तर्क वितर्क जो है ये भी तृणावर्त का प्रतीक है। भगवान की भक्ति में भक्तों को चाहिए कि वो मानसिक तर्क वितर्क से दूर रहे, इसलिए हमें शास्त्र का आधार लेना चाहिए। सामान्यतः जो नास्तिक प्रवृत्ति के होते हैं वे कहते हैं कि
ये श्री कृष्ण भगवान में कुछ नहीं था, ये साधारण हमारे जैसा एक व्यक्ति था। बस इतना था कि वो थोड़ा स्पेशल था, लेकिन वो हमारे जैसे ही था, तो क्यों उसकी पूजा करना, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो ये क्या है? मानसिक तर्क है। कुछ लोगों का कहना है कि श्री कृष्ण जो है ये केवल एक ऐतिहासिक पुरुष था जिसने बहुत सारी गड़बड़ी वाली काम की। सबसे पहले वो जब वृंदावन में थे उसने बहुत ही अश्लील कार्य किए। फिर बाद में कहते हैं कि जब वो बड़े हो गए तो उसने अपने मामा को ही मार डाला। तो ऐसा कभी होता है क्या? भगवान कभी ऐसा करेंगे अपने सगे संबंधियों को मारना? सही बात है क्या? नहीं है। फिर बाद में कोई और कहता है कि आगे चल के जब अपने मामा का बदला लेने के लिए, मतलब अपने पति का बदला लेने के लिए कंस की पत्नियां युद्ध करने आई तो कृष्ण ने उन सबको मार डाला। कृष्ण कितना हिंसक व्यक्ति था। बाद में इतना होने के बाद 16,000 रानियों से विवाह किया। कितना कामुक पुरुष है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के विचार ये लोग जब सामने डालते हैं, तो हमारे भी कुछ तथाकथित ज्ञानी लोग होते हैं, पंडित लोग होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, वो 16,000 जो है वो रानियां नहीं थी, वो 16,000 मन के अंदर इच्छाएं थी जिसको कृष्ण ने अपनाया था। मतलब ये सोचना कि किसी व्यक्ति को 16,000 पत्नियां हो सकती है, ये आज की अवस्था में लोगों को लगता है कि ये हो नहीं सकता। तो वही मानसिकता को लेकर वो कृष्ण पे थोपना चाहते हैं और कहते हैं कि नहीं, 16,000 रानियां नहीं थी, 16,000 इच्छाएं थी। और कृष्ण ने जो 5 पांडव और 100 कौरव होते ना, उसकी बात की तो ऐसा नहीं है। 5 पांडव नहीं थे, वो एक कहानी है केवल। 5 पांडव नहीं थे, 5 इंद्रियां होती है। और 100 कौरव मतलब 100 प्रकार की गलत इच्छाएं या मानसिकता वो थी। तो कृष्ण ने 100 प्रकार की गलत धारणाएं का वध किया और 5 इंद्रियों को अपने नियंत्रण में किया। मतलब एक प्रकार से वे शास्त्रों को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन शास्त्र के कुछ भाग जिसे वो समझा नहीं सकते तो क्या करते हैं कि अपने तर्क वितर्क से उसको बदलना चाहते हैं। आपने बहुत बार व्हाट्सएप पर भी ऐसे कुछ मैसेज आते हुए देखा होगा। मैंने एक व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ा था कि मंदिर में घंटी क्यों लगाते हैं, है ना? सुना कभी मंदिर में घंटी क्यों लगाते हैं? या वेदों में बताए गए हुए विविध विधि विधान है, उसके साइंटिफिक प्रमाण, ऐसे भी कभी कभी व्हाट्सएप पे मैसेज आता है। तो जो लोग ऐसे तथाकथित भ्रांत धारणाएं तर्क वितर्क करते हैं, वे कहते हैं कि ये जो घंटी होती है, घंटी से एक वाइब्रेशन निकलता है, और जो वाइब्रेशन होता है, ये वाइब्रेशन कान के द्वारा जाने से मन के जो मज्जा तंतु है उसके अंदर परिवर्तन होता है और व्यक्ति का जो मस्तिष्क है वो ज्ञान ग्रहण करने के लिए अनुकूल बनता है। अच्छा है ना तर्क? तो ऐसे प्रकार के तर्क देने वाले लोग होते हैं, वो तृणावर्त के जैसा होता है। और लोग ऐसे जो उपदेश है उसको चाव से पढ़ते भी हैं। लोग बोलते हैं कि हाँ ये देखो साइंटिफिक प्रमाण है। लोग कहते हैं कि नीचे बैठ के क्यों खाना खाना चाहिए, कभी आपने पढ़ा भी होगा। तो नीचे बैठ के क्या होता है, अर्थ एनर्जी मिलती है। अर्थ एनर्जी के मिलने से क्या होता है कि जो हमारी जो बॉडीली एनर्जी है उसका संवर्धन होता है, और उस एनर्जी को स्वीकार करके हम हमारे जो शक्ति है, बल है, उसको संभाल के रख सकते। इसलिए नीचे बैठकर खाना खाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वेस्टर्न टॉयलेट में नहीं बैठना चाहिए, इंडियन टॉयलेट में बैठना, और उसके लिए वैदिक प्रमाण कैसे लेकर आते, पता नहीं कहां से लेकर आते। तो ये है तर्क वितर्क करना। वास्तविक तौर पे इसका शास्त्र से कोई लेना नहीं होता। ये एक स्वयं की संकल्पना बनाते हैं, क्योंकि इनके मन में अपने हिंदू धर्म को क्या कहते हैं, उसको झंडा बहुत ऊंचा रखना होता है। लेकिन भगवान ने किए हुए कार्य को समझा भी नहीं पाते, तो क्या करते, भगवान की जो लीला है, कार्य है, उसको ट्विस्ट तोड़ मरोड़ के आज के लोगों को समझ में आएगा इस प्रकार से कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हैं। तो ऐसी जो मानसिकता है, ये मानसिकता तृणावर्त जैसी है। तृणावर्त मतलब बवंडर। बवंडर से क्या होता है, बहुत धूल उड़ती है, और धूल उड़ने से सही क्या है नहीं समझ में आता। तो उसी प्रकार से ये जो मायावादी विचार प्रणाली जो है, या ऐसे जो तथाकथित जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो भगवान की लीलाओं में अपने तर्क वितर्क डाल के जो बवंडर उठाते हैं,
उससे सामान्य भक्त जो है भगवान की लीलाओं को सही ढंग से नहीं देख सकते, और इस वजह से व्यक्ति कृष्ण को एज इट इज स्वीकार करने का छोड़कर उसे एक माइथोलॉजिकल व्यक्ति के रूप में देखना प्रारंभ करता है। तो भक्त को चाहिए इस विचारधारा से मुक्त हो जाए। ऐसे याद है 33 करोड़ देवता नहीं है, 33 कोटि देवता है। यस यस, आपने सुना ये मैसेज? प्रकार आपने ये मैसेज सुना? 33 करोड़ देवता नहीं है, 33 टाइप्स के देवता है। कोटि मतलब करोड़ नहीं मानते, कोटि मतलब प्रकार मानते हैं। अभी इसका भी कोई प्रूफ नहीं है, ये अपना स्वयं का कुछ मानसिक तर्क वितर्क करके तैयार किया गया एक आलेख है। और लोग मुझे बाद में बोलते हैं, अरे प्रभु जी आपको पता है क्या 33 करोड़ देवता नहीं है, 33 ट्राइब्स के देवता है। तो मैं उनको पूछता हूँ बताओ कौन से 33 टाइप्स के हैं। तो फिर बाद में वो व्हाट्सएप का लिस्ट पढ़ते हैं, तो बोलता है इसमें गणपति का नाम नहीं है, तो गणपति देवता नहीं है क्या? फिर वो बोलता है कि इसमें शिव जी का भी नाम नहीं, क्या शिव जी देवता नहीं है क्या? 49 मरुत है, 49 मरुत है, क्या वो देवता नहीं है क्या? 33 ज्यादा हो गया। तो कहने का आशय है कि जब कोई व्यक्ति अपने धर्म में लिखे हुए कुछ चीजों को जब अपनी बुद्धि से समझा नहीं पाता, तो थोड़ा सा मानसिक तर्क वितर्क कर लेता है और अपनी कुछ धारणा बना लेता है। तो ये धारणा है, ये उस बवंडर के समान है जो सत्य को छुपा लेती है। और भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, ऐसे बवंडर का गला पकड़ लेते हैं और जोर से जमीन पर फेंक कर मार देते हैं। तो भक्त को चाहिए ऐसे तर्क वितर्क से दूर रहे, और यदि हमें समझ में नहीं आता है तो तर्क वितर्क ना करो, शास्त्र का स्वीकार करो। शास्त्र में हमारे आचार्यों ने बहुत सारे उपाय बताए हैं। उपाय मतलब अलग अलग जो संशय आते हैं मन में, उसके ऊपर प्रमाण भी दिए हैं, उत्तर भी दिए हैं। तो इसलिए हमें शास्त्र के प्रमाणों पर आधारित रहकर कृष्ण की लीला सुननी चाहिए, अन्यथा हम हमेशा तृणावर्त नाम के बवंडर से भ्रमित होते रहेंगे। मायावादी तार्किकों का कहना है कि जीव का स्वरूप भौतिक है, अतः जीव निराकार है। तो एक और तर्क है, उनका कहना है कि जीव निराकार है। अभी उनका क्या कहना है, क्यों ऐसा कहते हैं वो? अभी अगर साकार होता तो जो आकार का जीव है उसी आकार का उसका शरीर भी होगा। जैसे उदाहरण के लिए वे कहते हैं कि मनुष्य का जो शरीर है वो आकार है, उसका आकार है, इसलिए एक शर्ट का भी आकार है। सही बात है ना? ये शर्ट का आकार किस वजह से? शरीर की वजह से। इसका मतलब ये हुआ कि जैसा तुम्हारा शरीर रहेगा वैसे तुम्हारा बाह्य कपड़े भी रहेंगे। तो मायावादी लोगों का कहना है कि अगर आत्मा का आकार होता तो शरीर को भी वही आकार मिलता। ये उदाहरण देते हैं वो, जैसा आत्मा का आकार है वैसे ही शरीर का भी आकार रहेगा। लेकिन उनका कहना है कि ऐसा नहीं होता। कभी आत्मा का कभी कभी हाथी का शरीर होता है, कभी चींटी का शरीर होता है। तो उनका कहने का आशय है कि आत्मा को आकार नहीं है। अगर आकार होता तो शरीर मतलब जो उसका जो शरीर है वो फिक्स होता। तो चींटी में कभी जाना, कभी हाथी में जाना, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है, उनका निष्कर्ष निकलता है कि जीव जो है निराकार होना चाहिए। तो उदाहरण देते हैं पानी का कोई आकार नहीं होता, इसलिए किसी भी पदार्थ में डाल दो या किसी भी बर्तन में डालो वो उसी का आकार धारण कर लेता है। तो मायावादी का कहना है कि जो निराकार होता है वही अलग अलग प्रकार के आकार धारण कर सकता है, लेकिन जो साकार होता है वो अलग अलग आकार नहीं धारण कर सकता। हाँ, इसका खंडन कैसे करने का? ओके, इसका खंडन करने के लिए बहुत सुंदर आसान तरीका है, और वो है कि जीव जो है वो हम साकार मतलब हमें लगता है कि उसका कुछ विशिष्ट फॉर्म है, एक शेप है, तो वो शेप हम हमारी संकल्पना से करते हैं। पहला खंडन यही से होता है कि वो क्या सोच रहे हैं कि आत्मा का जो आकार है ये हमारे जैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे शरीर का आकार, आत्मा का जो साइज है वो बहुत सूक्ष्म है। अभी सूक्ष्म होने के नाते वो किसी भी शरीर में प्रवेश कर सकता है। और फिर उसके लिए हम अलग अलग उपनिषदों से उदाहरण देंगे कि आत्मा का आकार कितना है, शताग्र शतभागस्य।
तो इतना छोटा आकार है, तो इतना छोटा आकार किसी भी शरीर में प्रवेश कर सकता है। तो मैं जब उदाहरण देता हूं तो मैं कहता हूं जैसे कार होती है और ड्राइवर होता है। ड्राइवर का आकार है, लेकिन ड्राइवर के आकार के कारण कार अपना आकार नहीं बदलती। कार का स्वयं का आकार रहता है, उसका साइज रहता है। तो जो आत्मा है वो ड्राइवर के समान ये यंत्र में प्रवेश करती है। तो ड्राइवर का आकार फिक्स है, लेकिन यंत्र बदलते जाता है। तो ऐसा नहीं कि ड्राइवर का आकार फिक्स है तो कार का भी आकार वैसा ही होना चाहिए तभी वो गाड़ी चला पाएगा, ऐसा नहीं होता। ये यंत्र है, ये शरीर जो है ये यंत्र है, और इस यंत्र को ड्राइव करने के लिए आत्मा को भी उसी आकार का होना चाहिए, जरूरी नहीं है। किसी भी शरीर में कर सकते हैं, शेप तो बदलता नहीं है, वो भी फिक्स शेप करना है। किसी तरीके से किसी भी शरीर में जा सकता है। नहीं, लेकिन इनका मानना यह है कि ये कहते हैं कि जीव साकार नहीं हो सकता, इसके लिए वो ये प्रकार का उदाहरण देते हैं। उनका आर्ग्यूमेंट बहुत लॉजिकल है, लेकिन ये फिर भी तर्क है। तो हमें इस तर्क से छुटकारा पाना है तो हमें हमारे आचार्यों की किताबों का अध्ययन करना होगा, नहीं तो हम फंस जाएंगे इन तर्कों में। हम भी उस बवंडर में उड़ जाएंगे और हमारा कृष्ण भक्ति भी वैसे ही उड़ जाएगा उस बवंडर में। फिर आगे एक और तर्क आता है, श्रीमद् भगवद गीता का तार्किक भाष्य प्रस्तुत करके लोगों को गीता के मुख्य विषय से भटकाते हैं। इसका एक सुंदर उदाहरण है हमारे तथाकथित स्वातंत्र सेनानी लोग, है ना। स्वातंत्र सेनानी जो हुआ करते थे, जैसे उदाहरण के लिए बाल गंगाधर तिलक है, गांधी जी है, और अन्य जो होके गए हैं, उन्होंने गीता के ऊपर भाष्य लिखा, टिप्पणी लिखी, जो हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेड है, क्योंकि उन्होंने स्वातंत्र संग्राम में बहुत मदद की देश की, एक्सेप्टेड। लेकिन गीता का उपयोग स्वातंत्रता के लिए करना है, इसलिए वो गीता के भाषा को तोड़ मरोड़ करके अपने हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए गांधी जी कहते थे कि मैं गीता के उपदेश मानता हूं, लेकिन गीता में बताया गया हिंसा को स्वीकार नहीं करता। हम शरीर न होकर आत्मा है, ये बात स्वीकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें हिंसा करनी चाहिए, इसलिए मैं उस बात को अस्वीकार करता हूं। तो गीता का कुछ सेक्शन वो अस्वीकार करते हैं और कुछ सेक्शन जो है वो स्वीकार करते हैं। उसी प्रकार से हमारे तिलक जी है, उन्होंने भी गीता के ऊपर टिप्पणी लिखी थी। तो उसमें उन्होंने भगवद गीता का जो मुख्य आशय जो है उसको छोड़ दिया और कैसे समाज प्रबोधन के लिए गीता उपयोगी है वो प्रस्तुत किया। ठीक है, तो इसीलिए अलग अलग प्रकार के लोग अपने तार्किक भाष्य डालकर गीता का जो मुख्य आशय उसको भटका देते हैं। तो ऐसे जो तथाकथित ज्ञानी लोग होते हैं जो भगवद गीता का मुख्य आशय छोड़कर अपने ही मन धड़क कुछ तर्क डालते हैं, जबकि वो समाज में आदरणीय है, मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो शास्त्र का कुछ भी अर्थ निकाल ले, तो वो भी गलत बात है। मुक्ति के समय जीव निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाता है। अभी ये भी कुछ तर्क है कि मरने के बाद सब खत्म हो जाता है, मरने के बाद आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है। कभी सुना होगा आपने, ब्रह्मलीन 1008 महामंडलेश्वर डैश 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 स्वामी गुजर गए, ब्रह्मलीन हो गए। तो ब्रह्मलीन का क्या मतलब है? तो ब्रह्मलीन का मतलब है हमारे जो महामंडलेश्वर है वो ब्रह्म में लीन होकर वो स्वयं ब्रह्म बन गए। अभी ये भी एक तर्क है जिसका शास्त्र प्रमाण अनुमोदन नहीं करता, तो वो भी हमें सिखाना पड़ेगा लोगों को। जब भगवान अवतरित होते हैं तब वह भी भौतिक परिस्थितियों से मोहित होते हैं। तो ये भी कुछ तर्क है। जैसे उदाहरण के लिए, अरे प्रारब्ध किससे छूटा है? कभी कभी कुछ लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं प्रारब्ध से कोई नहीं छूट सका, यहां तक कि श्री रामचंद्र को भी प्रारब्ध भोगना पड़ा था। कभी सुना आपने ऐसे शब्द?
इवन श्री रामचंद्र को शाप का फल भुगतना पड़ा, सीता देवी को अपने किए हुए कृत्य का फल भुगतने के लिए उसको वनवास भुगतना पड़ा। गीत रामायण में, हाँ गीत रामायण में पराधीन आए जगत। अच्छा, है क्या ऐसा कुछ? अच्छा, तो कुछ कुछ लेखक जो है जब वो ये नहीं समझ पाते कि अरे जब रामचंद्र आते हैं तो वो क्यों इस प्रकार के सिचुएशन से गुजरते हैं, तो जब समझ में नहीं आता उनको, अरे भगवान होने के बावजूद भी ऐसा हो रहा है, मतलब इसका मतलब वो भगवान है लेकिन क्या है कि वो अभी इस जगत में है ना, तो भौतिक जगत की चीजों से प्रभावित हो रहे हो और इस वजह से वो रोते हैं। जैसे हम देखते हैं कि श्री रामचंद्र सीता के खो जाने के कारण बहुत रो रहे थे, तो लोगों को लगता है कि ये दर्शाता है कि रामचंद्र, क्योंकि वो इस राम शरीर में है इसलिए वो बाधित हो गए हैं, जब वो ये राम शरीर से मुक्त हो जाएंगे तब वो भगवान बन जाएंगे, ऐसा कुछ लोगों का मानना होता है। और लोगों को यही सिखाते भी हैं, लोगों को यही समझाया भी जाता है कि जब भगवान आते हैं तो उन्हें भी दुख भुगतना पड़ता है, तो तुम कहां से अलग हो गए, तुमको भी दुख भुगतना पड़ेगा। रामचंद्र से नहीं छूटा दुख तो हमसे कैसे छूटने वाला है। तो ये इस प्रकार के अलग अलग तर्क देकर वो भगवान की लीला को न समझने के कारण अपने ही विचारों को प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसे लोग तृणावर्त के जैसे होते हैं। जब सब कुछ ब्रह्म से उत्पन्न है तो सब कुछ ब्रह्म है, अतः हम सब जीव भी ब्रह्म अर्थात भगवान है। तो कुछ लोग तर्क करते हैं, जब हम पूछते हैं कि अरे तुम कैसे भगवान अपने आप को कहते हो, कभी कुछ लोग हैं जो अपने आप को भगवान बोलते हैं, तो ऐसे मायावादी लोग जो अपने आप को भगवान बोलते हैं उनके सामने हम बोलते हैं कि तुम अपने आप को भगवान कैसे बोल सकते हो, तो बताते हैं कि सब कुछ ब्रह्म से निकलता है, तो ब्रह्म से निकलने के कारण हम भी ब्रह्म हुए। और फिर वो श्लोक देते हैं ईशोपनिषद का, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम, है ना, पढ़ा होगा आपने। पूर्ण में से निकलने वाला भी पूर्ण होता है, तो अगर हम ब्रह्म से आने वाले हम अंश है तो हम भी ब्रह्म है, वो ब्रह्म है, ये हम भी ब्रह्म है, तो फिर मरने के बाद हम वो इस ब्रह्म में जाएंगे। तो ब्रह्म ब्रह्म एक है तो हम भी ब्रह्म है, तो हम भी भगवान है। समझ रहे कितना घुमा घुमा के अपने आप को भगवान सिद्ध करना चाहते हैं। हम उसी भगवान के अंश होने के कारण हम भी भगवान हैं, ऐसा वो कहते हैं। और वो कहते हैं कि मैं जान चुका हूं कि मैं भगवान हूं क्योंकि मैंने योग शक्ति से आत्म साक्षात्कार से वो जानकारी ली है, तुम नहीं जान पाए इसलिए तुम दुख भोग रहे हो, तो मैं भी तुम्हें भगवान बनने की कला सिखाऊंगा, मेरे पास आया करो, मैं भी तुम्हें भगवान बना दूंगा। तो ऐसे प्रकार के कुछ लोग जो समाज में उत्पात मचाते हैं, ये तृणावर्त जैसे असुर होते हैं, जो सादे सीधे भोले भाले भक्त होते हैं, जिनके हृदय में कृष्ण का प्राकट्य अभी अभी हुआ है। जब ऐसे प्रकार के तथाकथित तर्क वितर्क सुनते हैं तो भ्रमित हो जाते हैं। तो इसके लिए उपाय क्या है? इसके लिए केवल एक ही उपाय है, हमें हमारे पूर्ववर्ती प्रामाणिक आचार्यों से ज्ञान ग्रहण करना है, ना कि कोई तथाकथित ज्ञानी व्यक्ति से। शास्त्र, इसलिए प्रभुपाद बताते हैं गुरु, शास्त्र और साधु ये एक ट्रायंगुलर प्रमाण है। ट्रायंगल होता है तो इसे कहते हैं चेकलिस्ट। चेकलिस्ट का मतलब है जो कुछ भी आप सुन रहे हो या जो कुछ भी तत्व ज्ञान आप सुन रहे हो, क्या वो मेरे गुरु द्वारा प्रमाणित है? अगर गुरु भी उसको स्वीकार करते तो उसको टिक मार्क करो। केवल गुरु भी प्रमाणित करने से कुछ नहीं होगा, क्या वो शास्त्र में भी प्रमाणित है तो ठीक है, लेकिन केवल गुरु और शास्त्र कह रहे हैं वो भी पूरा नहीं है। पूर्ववर्ती जो आचार्य होके गए हैं, बड़े बड़े साधु संत होके गए हैं, जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ऐसे अम्बरीश महाराज, ऐसे जो पूर्ववर्ती साधु होके गए हैं, इन साधुओं ने भी इसे स्वीकार किया है। क्या अगर ये तीनों टिक मार्क चेक में आता है तो फिर उस तत्व को हम स्वीकार करेंगे, अन्यथा किसी भी तत्व ज्ञान को स्वीकार हम नहीं करना चाहिए। समझ रहे? तो इसके ऊपर एक ही उपाय है, ऐसे मानसिक तर्क वितर्कों से हमें अगर छुटकारा चाहिए तो हमें इन चीजों पर या इन मानकों को स्वीकार करना होगा, अन्यथा तृणावर्त की तरह हम भी हवा में उड़ते रहेंगे, ये सोचे कि मैं सब समझ गया, मुझे सब भक्ति के बारे में सब पता है।
जीरो नॉलेज, कुछ भी पता नहीं होता है, ठीक है। तो हमें तृणावध से ये शिक्षा लेनी चाहिए, ओके। तो अभी जब इस प्रकार से लीला पूरी हुई तो फिर अगली घटना माता यशोदा को विश्व दर्शन हुआ। अभी हमें तो एक ही पता है कि कृष्णा ने माटी खाई थी और माटी खाने के कारण कृष्णा ने मुंह खोला था और मुंह खोलने के समय माता यशोदा ने कृष्णा के मुंह में संपूर्ण ब्रह्मांड देखा। लेकिन ये दूसरी घटना है, इसके पहले भी एक बार विश्व दर्शन दिया कराया था भगवान ने। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन आता है। एक दिन माता यशोदा कृष्ण को अपनी गोद में बैठाकर उन्हें मातृ स्नेह के कारण अपने स्तन से दूध पिला रही थी। तब कृष्ण बहुत छोटे थे, मतलब 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था, बहुत छोटे बालक थे। तो जब वो दूध पिला रही थी तो दूध पीने के पश्चात कृष्णा ने जम्भाई ली। तो जम्भाई ली तो कृष्ण का जब मुंह खुला तो कृष्ण के मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखने लग गया। और जब इस प्रकार से ब्रह्मांड दिखा तो माता यशोदा का शॉर्ट सर्किट हो गया, देखा मैं, सब शॉर्ट सर्किट हो गया। हे राजा परीक्षित, जब बालक कृष्ण अपनी माता का दूध पीना लगभग बंद कर चुके थे और माता यशोदा उनके सुंदर कांतिमान हंसते मुख को छू रही थी और निहार रही थी, तो बालक ने जम्भाई ली और माता यशोदा ने देखा कि उनके मुंह में पूरा आकाश, उच्च लोक तथा पृथ्वी, सभी दिशाओं के तारे, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदी, जंगल तथा चर सभी प्रकार के जीव समाये हुए थे। तो ये कब हुआ था? जब माता यशोदा कृष्ण को दूध पिला रही थी, उस समय की घटना है। तो उस समय पर भी कृष्ण के मुख में माता यशोदा ने विश्वरूप दर्शन किया था। जब यशोदा माता ने अपने पुत्र के मुखारविंद में संपूर्ण ब्रह्मांड देखा तो उनका हृदय धक धक करने लगा तथा आश्चर्यचकित होकर वे अपने अधीर नेत्र बंद करना चाह रही थी। तो सबसे पहले जब कृष्णा के मुंह में ये सब देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ, अरे ऐसे कैसे, मेरे बेटे के मुंह में इतना ये सब कैसे आ गया? तो पहले तो उनको विश्वास नहीं हुआ और बाद में धीरे से जब उन्होंने थोड़ा विचार किया तो उनका हृदय धड़धड़ करने लग गया। अभी आचार्य बताते हैं कि क्यों माता यशोदा का हृदय धड़कने लग गया जोर जोर से। सबसे पहला कारण वो बताते हैं कि माता यशोदा को लगा शायद ये भी किसी राक्षस का परिणाम तो नहीं, मेरे बेटे के मुंह में इतना छोटा सा मुंह है और मेरे बेटे के मुंह में इतना सब दिख रहा है, शायद ऐसा तो नहीं किसी राक्षस ने कुछ करनी कर डाली है मेरे बेटे को और उसके मुंह के अंदर ये सब भर गया। तो इसलिए वो डर गई थी और उसका हृदय धड़कने लग गया था। दूसरा कारण ये बताया जाता है कि माता यशोदा को लगा कि कृष्ण के मुंह में ये सब है, मतलब शायद कृष्ण बीमार तो नहीं गिर पड़ा। कभी कभी जो डॉक्टर होते हैं, जब कोई बालक बीमार होता है तो उसको बालक को कहते हैं बेटा मुंह खोलो, तो मुंह खोलने के बाद डॉक्टर फिर टॉर्च लगाकर देखते हैं अंदर क्या क्या है। तो माता यशोदा का भी लगा कि ये सब दिख रहा है, मतलब शायद कृष्णा के पेट में कुछ है, कुछ कीड़े हैं वगैरह वगैरह कुछ ऐसा लगा। तो कृष्णा बीमार तो नहीं, तो कृष्ण कैसे बीमार पड़ सकता है, ये सोचकर उसका हृदय धड़कने लग गया था। और तीसरा कारण ये बताते हैं माता यशोदा इसलिए डर गई थी क्योंकि उसे लगा ऐसा तो नहीं कि मैं बुढ़ापे के कारण मेरी बुद्धि मारी गई है, छोटे से बच्चे के मुंह में ब्रह्मांड कैसे समा सकता है। तो वे अब स्वयं का सोच रही थी, अरे मैं इतनी बूढ़ी हो गई कि मुझे कुछ भी दिखने लग गया। तो कहने का आशय है यहाँ पर कि माता यशोदा को तो पहले तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं ऐसा कुछ हो सकता है, और ये कल्पना तो बहुत दूर की रही कि कृष्ण भगवान हो सकते हैं, ये तो कल्पना दूर दूर तक नहीं थी। माता यशोदा केवल इतना ही लगा था एक तो मैं पागल हो गई हूँ या मेरे बेटा कुछ किसी करनी का शिकार हो गया, बस इतना ही उसको ध्यान में था। लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है इसके ऊपर उसको विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन कृष्ण ने ये सब इसलिए दिखाया, ये भी बताया जाता है कृष्ण ने क्यों ये लीला दिखाई, क्योंकि वो माता यशोदा के महानता को प्रदर्शित करना चाहते थे। वो भक्तों को दिखाना चाहते थे कि देखो भक्ति में प्रेम का क्या महत्व है, भक्ति का स्तर इतना महान होता है कि भक्त जो है
भगवान को भगवान नहीं समझते बल्कि अपना बेटा समझते हैं। ये भक्ति की पराकाष्ठा महानता है। इस प्रकार की भक्ति प्राप्त करना हर किसी को संभव नहीं है। आमतौर पर लोगों के सामने, हम जब भगवान के सामने मंदिर में जाते हैं तो हम हमारा दुखड़ा लेकर जाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं जस्ट लाइक होटल में जब हम वेटर के पास जाते हैं और ऑर्डर छोड़ते हैं, वेटर ये लेके आओ, वो लेके आओ, वो लेके आओ, तो वैसे ही हम भगवान के सामने ऑर्डर्स डालते जाते हैं कि भगवान ये करके दो, वो करके दो, वो करके दो। So, प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा इज नॉट आवर ऑर्डर कैरियर, ही इज नॉट आवर वेटर, रादर वी आर हिज सर्वेंट। हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। और वो बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा के द्वारा दिखाना चाहते हैं कि वास्तविक भगवान से प्रेम करना क्या होता है। वो प्रेम का एक लक्षण प्रस्तुत करना चाहते थे कि जहां पर भगवत्ता का कोई निशान ही नहीं है। माता यशोदा कृष्ण को कभी भी भगवान नहीं समझी, यद्यपि कृष्ण ने अलग अलग प्रकार से सिद्ध भी किया कि वही भगवान है, लेकिन माता यशोदा ने कभी कृष्ण को भगवान के रूप में देखा ही नहीं। जब भी वो देखना चाहती, भगवान की योग माया शक्ति से वो फिर से मोहित होकर उसे कृष्ण को अपना बेटा समझने लगते और बालक को कैसे सुरक्षित रखा जाए इसका ही चिंतन करते रहते। तो जब इस प्रकार से विश्व दर्शन हुआ तो फिर से माता यशोदा डर गई थी और डरने के बाद उसने वापस सबको, घर वालों को सबको बुलाया और बुलाकर उन्होंने कहा कि नहीं, हमें कुछ यज्ञ करना होगा। पता नहीं कृष्ण को क्या हुआ, कृष्ण के मुंह में ये सब दिखने लग गया था मुझे। ऐसा तो नहीं कृष्ण के ऊपर किसी का जादू टोना हो गया, तो चलो ब्राह्मणों को बुलाओ। तो तुरंत माता यशोदा ने घर पे अनेक ब्राह्मणों को बुलाया, कुछ यज्ञ किया, यज्ञ करके दान दक्षिणा की, और जिससे बच्चे का ग्रह शांति कर सके। तो ये माता यशोदा का प्रेम था अपने पुत्र के लिए। तो ये होने के बाद आगे एक और लीला घटती है। इस लीला में अभी भगवान श्री कृष्ण 1 वर्ष के हुए थे, मतलब कृष्ण अभी 1 साल के हुए हैं। बलराम भी उनसे थोड़े बड़े थे। तो वसुदेव जो मथुरा में थे, स्वाभाविक है अपने पुत्र का जन्मदिन मनाना चाहते थे, लेकिन कंस के कारण वो अपने पुत्र का जन्मदिन नहीं मना पा रहे थे। और स्वाभाविक है कि लोग मराठी में बारसं, मतलब नामकरण संस्कार जो होता है, वो माता पिता का स्वप्न होता है अपने पुत्र का नामकरण किया जाए। तो वसुदेव के भी मन में अपने पुत्र का नामकरण करने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन कंस के डर से वो नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने अपने पुरोहित गर्ग मुनि को अपने घर पे बुलाया और गर्ग मुनि से याचना की कि मेरे 2 बेटे, उन्होंने गर्ग मुनि को बताया और गर्ग मुनि को पता भी था कि कृष्ण उनका ही बेटा है। तो उन्होंने कहा कि मेरे दोनों बेटे बलराम और कृष्ण नंद महाराज के घर पर है और उनका नामकरण संस्कार करना बाकी है, तो कृपया करके आप वहां पर जाकर हमारे बच्चों का नामकरण कीजिए। गर्ग मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि भगवान कितने दयालु है कि मुझ जैसे पतित जीव को उन्होंने स्वयं का नामकरण करने का संधि प्रदान किया। तो गर्ग मुनि बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने ये भगवान की कृपा समझकर, अपने जीवन भर के तपस्या का फल समझकर उन्होंने सहर्ष गोकुल जाना स्वीकार किया। और जब वे गोकुल गए, नंद महाराज से मिले, तो नंद महाराज बहुत प्रसन्न थे। शुभदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, तब यदुकुल के पुरोहित एवं तपस्या में बढ़े चढ़े गर्ग मुनि को वसुदेव ने प्रेरित किया कि वे नंद महाराज के घर जाकर उन्हें मिले। जब नंद महाराज ने गर्ग मुनि को अपने घर में उपस्थित देखा तो वे इतने प्रसन्न हुए कि उनके स्वागत में दोनों हाथ जोड़े उठ खड़े हुए। यद्यपि गर्ग मुनि को नंद महाराज अपनी आंखों से देख रहे थे, किंतु वे उन्हें अधोक्षज मान रहे थे, अर्थात वे भौतिक इंद्रियों से दिखाई पड़ने वाले सामान्य पुरुष नहीं थे। यहाँ पर नंद महाराज ने गर्ग मुनि को अधोक्षज कहा। अधोक्षज मतलब वास्तविक तौर पर अधोक्षज कृष्ण को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर गर्ग मुनि को भी अधोक्षज कहा गया।
अभी उनको अधोक्षज क्यों कहा गया? अधोक्षज का अर्थ यहाँ पर है वे भौतिक इंद्रियों से दिखाई पड़ने वाले सामान्य पुरुष नहीं थे। मतलब यही होता है कि गर्ग मुनि असामान्य थे और यदा कदाचित वो मतलब सहसा वो किसी को दर्शन नहीं देते अपना, और अचानक नंद महाराज ने बिना कुछ विचार किए नंद महाराज के घर पे आके आ गए। तो नंद महाराज को लगा ये चमत्कार कैसे हुआ? जो व्यक्ति जिस व्यक्ति का दर्शन पाना इतना दुर्लभ है वो व्यक्ति आज मेरे घर पे कैसे आ गए? तो इसलिए नंद महाराज ने गर्ग मुनि को अधोक्षज कहा, जो इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, नहीं समझा जा सकता। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि अधोक्षज क्यों कहा। आमतौर पर जब हमारे घर पे कोई साधु आता है तो हम उन साधु को देखकर क्या मानसिकता होती है हमारी? कोई कह सकता है इसके बारे में? अगर कभी आपके घर पे कोई साधु आया तो उसको देखकर आपको क्या लगता है? ईश्वर को मानने वाले आए हैं हमारे घर। और कुछ आपके घर पे साधु आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है। हम लोग बुलाते ही नहीं तो क्यों आएंगे? और आते भी है तो लगता है कि अरे आएंगे तो दान धर्म करना पड़ेगा, दक्षिणा देना पड़ेगी। तो जनरली हमारा जो कल्पना है साधु का वो ये है कि साधु जब आते हैं तो भिक्षा मांगने के लिए आए होंगे, कुछ डोनेशन मांगने के लिए आए रहेंगे, है ना। जनरली साधु घर पे आते हैं तो इसी काम के लिए आते हैं। तो इस वजह से जब कोई गृहस्थी या जब कोई घर परिवार वाला व्यक्ति के घर पे अगर कोई ऐसा साधु आता है तो वैसे साधु को देखता ही नहीं है। वो किसको देख रहा है? किसी भिक्षुक को देखता है। वो वास्तविक साधु को नहीं देख रहा है, क्योंकि अगर वो सही मायने में साधु को देखता तो उसके मन में ऐसे विचार नहीं आते। इसलिए कहा जाता है कि भगवान का धाम, भगवान का तीर्थस्थल अगर देखना है तो आंखों से मत देखो, कानों से देखो। कानों से देखना मतलब सुनो, क्योंकि इन आंखों से हम क्या देख सकते हैं? जैसे उदाहरण के लिए बहुत सारे लोग आते हैं और प्रभुपाद को देखते हैं, आंखों से देखते हैं, उनको लगता है बहुत अच्छा सुंदर स्टैचू है, एकदम लाइवली स्टैचू है, ऐसे लगता है ये वास्तविक वहां पर बैठे हैं, है ना। तो ये आंखों से देखना है। लेकिन जब कोई भक्त, खासतौर पे प्रभुपाद का कोई शिष्य जब आता है और प्रभुपाद को देखता है तो क्या वो वही प्रभुपाद को देखते हैं जो सामान्य लोग देखते हैं? दोनों में ये देखने में बहुत अंतर होता है। गुरुजी ऐसा क्या हम अंदर की आंखों से नहीं देख पाते, और ये जो बाहर की आंखों से देखते हैं वो हम एकदम से उस पर एक्शन कर लेते हैं। जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि वाह क्या है, स्टेचू बिल्कुल नहीं लग रहा है, वो बाहर की आंखें। अंदर की आंखों से यदि हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये क्या। तो वो अंदर की आंख क्या होती है? वो अपना भाव है अंदर की आंखों का। तो वो कैसे जागरूक करेंगे हम? तो वो अपने अंदर से आएगा। हाँ, तो अचानक तो नहीं आएगा ना, उसको जागरूक करना पड़ेगा। तो वो जागरूक करने के लिए श्रवण करना होता है। तो जितना हम श्रवण करेंगे उतना वो अंदर का भाव जागरूक होगा। उसकी महानता ही मालूम नहीं हमको, तो जागरूक कैसे होगा? जब हम प्रभुपाद के बारे में सुनेंगे, उनके कार्यों के बारे में सुनेंगे, उन्होंने किए हुए सैक्रिफाइसेस को सुनेंगे, कितना उन्होंने परिश्रम किया इस भक्ति का प्रचार करने के लिए, तब जाके सही मायने लगेगा कि हाँ, ये जो व्यक्ति है वो एक साधारण व्यक्ति नहीं है। उस व्यक्ति को हम देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो साधु को देखना इन आंखों से पॉसिबल ही नहीं है। उनको देखना है तो कानों से देखना पड़ेगा, और कानों से देखने के लिए उनके बारे में श्रवण करना होगा। और इसीलिए नंद महाराज ने यहाँ पर गर्ग मुनि को अधोक्षज कहा, क्योंकि इन आंखों से हम गर्ग मुनि को नहीं देख सकते। गर्ग मुनि को देखना है तो उनकी महानता पहले समझनी होगी, और फिर समझेंगे अरे इतना महान पुरुष मेरे घर पे आया है, तो इनकी सेवा करनी चाहिए। इसलिए वे आगे कहते हैं, महद्विचल नम्रीणाम गृहीणाम दीन चेतसाम निश्रेयसाय भगवन्
कल्पते नान्यथा क्वचित। तो यहाँ पर नंद महाराज गर्ग मुनि से कहते हैं, हे महानुभव, हे महान भक्त, आप जैसे पुरुष अपने स्वार्थ के लिए नहीं अपितु दीन चित्त गृहस्थों के लिए ही स्थान स्थान पर जाते रहते हैं, अन्यथा इस तरह जगह जगह घूमने में उन्हें कोई रुचि नहीं रहती। दिस स्टेटमेंट इज वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। खासतौर पर जो व्यक्ति घर गृहस्थी के कार्यकलाप में फंसा हुआ है, जब उनके घर पर कोई साधु अनायास ही आता है तो क्या चेतना होनी चाहिए, ये हमें सीखना चाहिए। आमतौर पर जो साधु होते हैं वे किसी के घर पे जाना चाहते ही नहीं है। जैसे हम चैतन्य महाप्रभु की लीला में सुनते हैं कि चैतन्य महाप्रभु महाराज प्रताप रुद्र से मिलना भी टालते थे, क्योंकि वो राजा है। उनका कहना था कि जो व्यक्ति आसक्ति से बंधा हुआ है, अपने घर गृहस्थी राज्य तथा ऐश्वर्य से बंधा हुआ है, साधु को ऐसे घर पे जाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ऐसे घर पे या ऐसे व्यक्ति का संग करता है तो उसके हृदय में भी भौतिक इच्छाएं पनपने लगती है। तो साधु को चाहिए, साधु को क्या चाहिए? साधु को चाहिए कि ऐसे भोग विलासी जो व्यक्ति है उनसे दूरी बनाए रखें। हाँ, आप सही है, मैं वही आगे बता रहा हूँ। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं आपकी बात पे आऊँगा। तो जैसे होता है ना, जैसे पत्नी का धर्म होता है, पति का धर्म होता है, उसी प्रकार से साधु का धर्म होता है और गृहस्थों का कुछ धर्म होता है। तो साधु का धर्म क्या है, मैं वो बता रहा हूँ। पहले साधु का धर्म है कि उसे किसी भी विषयी व्यक्ति से ज्यादा मेलजोल नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा साधु विषय व्यक्तियों से ज्यादा मेलजोल करता है तो उसके हृदय में भी विषय वासना बढ़ सकती है। इसलिए प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि ब्रह्मचारियों ने तथा सन्यासियों ने शादी ब्याह में नहीं जाना चाहिए, ऐसे फंक्शंस में नहीं जाना चाहिए। कारण यही होता है क्योंकि वातावरण ही ऐसा होता है कि वहां पे जाएंगे तो हो सकता है वो जो वैरागी है उसके मन में, चलो भाई अगर मैं भी शादी कर लेता तो अच्छा होता है, ऐसी इच्छा जागृत हो जाए। और वहां का जो वातावरण होता है वो विषय विलास से भरा होता है, तो साधु के लिए वो वातावरण सही नहीं होता। तो इस वजह से साधु ने वहां पर नहीं जाना चाहिए। दूसरा कि जब हम ऐसे लोगों का संग करते हैं तो ऐसे लोगों का संग करने से हमारा हृदय भी अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि हमारे भी विचार, हमारी जो बातचीत है वो भी क्या होगी, अरे आज क्या हुआ, कितना पैसा कमाया, कैसा चल रहा है तुम्हारा जॉब, कैसा बिजनेस चल रहा है। वहां पे कृष्ण कथा नहीं होती, वहां पे यही प्रजल्प कार्य बहुत चलता है। तो साधुओं को प्रजल्प से भी बचना चाहिए। प्रजल्प ये अनर्थों की जननी कहा जाता है। प्रजल्प ये अनर्थों की जननी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि प्रजल्प शुरुआत करते थोड़ा से, अरे तुम कैसे हो, कैसे चल रहा है घर परिवार, बच्चे कैसे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, इधर चालू होता है, लेकिन चालू होते होते भलती जगह में चला जाता है वो, और फिर धीरे धीरे अनर्थों की शुरुआत होती है। तो इसलिए साधु का कर्तव्य है कि जहां तक हो सके उसने ऐसे विषय जीवन में फंसे हुए लोगों के घर पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है। एक और चीज साधु का है, हम सुनते भी कि किसी के घर का पानी नहीं पीते, किसी के घर पे खाना नहीं खाते, ऐसे भी सुनते हैं। वो इसी कारण की वजह से होता है, क्योंकि जैसा वातावरण रहेगा वैसा ही प्रभाव उस अन्न पे पड़ता है, उस पानी पे भी पड़ता है। इसलिए साधुगण आमतौर पर किसी के घर पे जाकर अन्न पानी स्वीकार नहीं करते, वो इसी वजह से। तो ये हो गया साधु का कर्तव्य। लेकिन गृहस्थ का कर्तव्य क्या है? गृहस्थ का कर्तव्य है कि वो हमेशा ऐसे साधु को अपने घर में आमंत्रित करे। जय श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की जय। तो साधु का, तो गृहस्थों का कर्तव्य है कि हमेशा घर पर ऐसे वैरागी साधुओं को हमेशा बुलाया करें। वैरागी मतलब भगवे कपड़े वाले नहीं, वैरागी मतलब हृदय से जो वैराग्य है, वो वैराग्य फिर भगवा कपड़ा हो या सफेद कपड़ा हो, मन के अंदर वैराग्य होना चाहिए। तो ऐसे वैरागी साधुओं को घर पे आमंत्रित करें, घर पे आमंत्रित करके उनकी सेवा करें, और साथ ही साथ
उनसे याचना करें कि भाई कुछ हमें मार्गदर्शन करे जिससे हम हमारा जीवन सफल बना सकें। ये गृहस्थों का कर्तव्य है। तो दोनों अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। साधु को ये नहीं सोचना चाहिए अरे इतना दिन हो गया मुझे किसी गृहस्थ ने घर पे खाने पे बुलाया नहीं, ऐसा भोंदू साधु होता है। और कोई गृहस्थ ने ये नहीं सोचना चाहिए जब देखो तब आ जाता है मुंह उठा के, तो ऐसा गृहस्थ ने भी नहीं सोचना चाहिए। दोनों ने अगर अपना अपना कर्तव्य सही ढंग से किया तो समाज अच्छी दिशा में जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं नंद महाराज कह रहे हैं कि हम जैसे दीन चित्त गृहस्थों के जीवन में आप जैसे साधुओं का आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर आए हैं, ये आपकी ही विशेष कृपा है। अन्यथा हम में कोई योग्यता नहीं है कि आप हमारे घर पर आएंगे, ये आप स्वयं ही यहाँ पर हमारे घर पर आए हैं। तो इसलिए वो बहुत ही कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर लिखते हैं, नंद महाराज ने यथार्थ बात कही है कि भक्त होने के कारण गर्ग मुनि को किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसी तरह जब कृष्ण आते हैं तो उन्हें कोई आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वे पूर्ण आत्माराम हैं। फिर भी वे भक्तों की रक्षा करने तथा दुष्टों का विनाश करने के लिए इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। भगवान का यही व्रत है और भक्तों का भी यही सेवा व्रत होता है। पर उपकार का यह कार्य जो कोई पूरा करता है वह भगवान कृष्ण को अत्यधिक प्रिय होता है। कुल मिलाकर शुद्ध वैष्णव भक्त का कर्तव्य है कि दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करें। तो एक तरह से देखा जाए जो भक्त होते हैं उनको बाहरी जीवन से कोई लेना देना नहीं होता, वे स्वयं ही अपने आप में संतुष्ट रहते हैं, लेकिन फिर भी वो बाहर जाकर प्रचार करते हैं, अन्य लोगों के घर पे जाते हैं, उनको मार्गदर्शन करते हैं। इसमें वो साधु का कोई स्वयं का स्वार्थ नहीं होता, ये बल्कि उन लोगों के लिए होता है, उनके हित के लिए होता है कि जो घर गृहस्थी संसार चक्र में फंसे हुए हैं, कम से कम वो साधु को देख के उनको रियलाइज तो हो कि अरे हाँ हमें भक्ति करनी चाहिए, नहीं तो उसी संसार में पड़े रहेंगे वो लोग। तो ऐसे संसारी जीवन में फंसे हुए लोगों का उद्धार करने के लिए ही साधु जो है वो अलग अलग जगह पर जाकर प्रचार कार्य करते हैं, अन्यथा उन्हें सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो मैं आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूँ। लेट से हमारे सबके पहचान में जो है शिक्षाष्टकम प्रभु, उदाहरण के लिए लेट से अभी वे स्वयं भक्ति में बहुत प्रगत हैं, उन्हें किसी की चीज की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं इतने तपस्वी है कि उन्हें यही चाहिए ऐसा ही चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं है। बराबर, आपने जितनी बार भी उनको घर पे आमंत्रित किया होगा तो उन्होंने कुछ फरमाइश की रहेगी, लेकिन स्वयं जो वो क्या है एकदम तपस्वी है। और तपस्वी होने के नाते उन्हें बहुत ही कम आवश्यकता होती है अपने उदर निर्वाह के लिए। अगर वे चाहे और कह दे कि मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा, मैं किसी का भी आमंत्रण स्वीकार नहीं करूंगा, मैं प्रचार भी नहीं करूंगा, मैं एक जगह पर बैठ के भगवान की भक्ति करूंगा, अगर वो ऐसा कह दे, कोई उनका कुछ बिगाड़ सकता है? एक्चुअली देखा जाए वो पूरी तरह से एक प्रकार से जो भक्त होते हैं पूरी तरह से निष्किंचन होते हैं, उनको किसी चीज की आवश्यकता है, वो किसी चीज पर निर्भर है, ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर भी जब कोई भक्त उन्हें घर पे आमंत्रित करता है तो वो सहर्ष स्वीकार करते हैं। क्यों करते हैं? दो कारण। पहला कारण, जब कोई ऐसा गृहस्थ व्यक्ति घर पे साधु को बुलाता है तो साधु सेवा करने का लाभ उसे मिलता है। स्यान महत सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवनाथ, श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति भक्तों का सेवा करता है तो उससे हृदय में भगवत भक्ति जागृत हो जाती है। तो भक्त जो है वो किसी के घर पे तो जाता है स्वयं के स्वार्थ के लिए नहीं कि यार देखो प्रभु जी आ गए, मेरे हाथ का ये खाएंगे वो खाएंगे, ये सब खाने के लिए आए, ऐसा नहीं है। वो आते हैं तो आपको सेवा में लगाना चाहते हैं। और जब किसी के घर पे अगर कोई कहे कि नहीं प्रभु जी, माता जी मुझे ये खाना है, तो माता जी को भी अच्छा लगता है कि चलो प्रभु जी ने स्वयं होकर कुछ मांगा है तो माता जी में मन लगाकर वो कार्य करती है। सही बात है ना? तो माता जी को पसंद, अरे हाँ प्रभु जी ने अपना घर समझ के मांगा है कुछ। तो वो जो लगाव है साधु के प्रति वो भक्ति के लिए बहुत ही उपयोगी होता है।
साधु के प्रति लगाव होना यह भक्ति के लिए बहुत पोषक होता है। और साधु जो होते हैं वो हमेशा इसी पोषक तत्व को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं और इसलिए अलग अलग प्रकार के फरमाइश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो फरमाइश चाहते हैं, फरमाइश नहीं चाहते, लेकिन वो स्वीकार करते हैं इसी बहाने हम सेवा कर सके। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सॉरी, कभी कभी कुछ एक्सपेरिमेंट भी हो जाते हैं तो बेचारे वो भी खा लेते हैं। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट से बचे और उनको भी बचाए। तो ये एक कारण है कि जो भक्त होते हैं, साधु गृहस्थ होते हैं, उनके उद्धार के लिए। और दूसरा जो है, जब ये साधु घर पर आते हैं तो साधु कुछ उपदेश देते हैं। भगवत भक्ति कैसे चल रही है ये पूछते हैं, आपका जप कैसे चल रहा है, आपका शास्त्र अध्ययन कैसे चल रहा है, आपके जीवन में जो कठिनाई है उस कठिनाई से आपके भक्ति में बाधा तो नहीं आ रही, अगर आ रही है तो उसके ऊपर कुछ उपाय बताते हैं जिससे आपकी भक्ति अच्छी तरह से चल सके। तो ये मार्गदर्शन बहुत आवश्यक होता है गृहस्थ के लिए, ठीक है। तो ये दो चीजें होती है जिसके कारण साधु गृहस्थों के घर पे जाते हैं, अन्यथा उनको जाने का कोई आवश्यकता नहीं है। यू कैन नॉट डिमांड कि प्रभु जी घर पे आना ही चाहिए, आप जाएंगे ही नहीं आपके पास, और क्या कर लेंगे आप लोग बता, कुछ नहीं कर सकते। वो साधु है, साधु इन सब से मुक्त रहते हैं। सो जब कभी साधु हमारे घर पर आते हैं तो हमें कृतज्ञ होना चाहिए, ये सोच के कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मेरे घर पे साधु लोग आए हैं, अन्यथा उनको आने की आवश्यकता न होते हुए भी वे आए हैं। और यहाँ पे बताया है कि साधु का कर्तव्य है कि वो लोगों को भगवत भक्ति के मार्ग में प्रेरित करे। क्यों? क्योंकि ये भगवान को प्रिय है। इधर लिखा है, न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित में प्रिय कृतम। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे इस उपदेश का प्रचार प्रसार करता है, ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय होता है। तो साधु भी क्यों प्रचार प्रसार करने जाते हैं? खाने पीने के लिए नहीं, वे प्रचार प्रसार केवल एक कारण के लिए करते हैं। वो केवल एक कारण क्या है? भगवान को ये प्रिय प्रसन्न करता है। भगवान को ऐसे भक्त प्रिय है और भक्त हमेशा भगवान को प्रिय बनना चाहते हैं। तो जिस कार्य से भगवान प्रसन्न हो गए, भक्त हमेशा वो करने को तैयार रहते हैं। और सबसे प्रिय कार्य भगवान को क्या है? मेरे उपदेशों का प्रचार प्रसार करो। और भक्त हमेशा इसी में लगे रहते हैं। तो हमें ये सीखना चाहिए साधुओं से। नंद महाराज समझ गए थे कि गर्ग मुनि इसी काम के लिए आए हुए हैं, अतः अब उनका कर्तव्य था कि वे गर्ग मुनि के उपदेशों के अनुसार कार्य करें। अतः उन्होंने कहा, कृपा करके मुझे मेरा कर्तव्य बतलाए। हर एक की, विशेष रूप से हर गृहस्थ की ऐसी ही मनोवृत्ति होनी चाहिए। तो जब हमारे घर पे साधु आते हैं तो आने के बाद कोई पॉलिटिक्स नहीं बात करनी चाहिए, क्रिकेट मैच में कल कौन जीता उसका भी पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए? यहाँ पे बताया गया है, कृपया करके मुझे मेरा कर्तव्य समझाइए कि अभी मैं गृहस्थी जीवन में हूँ और गृहस्थी जीवन में भक्ति करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, कृपया करके इसे मुझे मार्गदर्शन दीजिए। ये जिज्ञासा आवश्यक है। ऐसा नहीं कि मेरे घर पे इतने बच्चे हैं, ये बच्चा इतना परेशान करता है, ये भक्ति करता ही नहीं, मेरी पत्नी इतनी परेशान करती है, ये सब प्रॉब्लम लेकर साधु के पास मत जाओ। साधु कहेंगे कि शादी क्यों ऐसा बोलेंगे, मतलब जोकिंग ऐसे ही बता रहा हूं। फिर वह आगे कहते हैं, हर व्यक्ति इस जगत में अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए आया है। अतः जो लोग इंद्रिय तृप्ति में बहुत अधिक लिप्त है और जिन्होंने गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है, उनकी स्थिति बड़ी गंभीर है। अतः गृहस्थों को महत अर्थात महात्मा बनने का प्रशिक्षण मिलना चाहिए। तो प्रभुपाद बताते हैं कि आमतौर पर जो जीव आया है इस जगत में, वो भोग करने के लिए आया है, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए आया है। और इस इंद्रिय तृप्ति के लिए उसने गृहस्थ जीवन का भी स्वीकार किया है। तो गृहस्थ जीवन में उसे इतना इंद्रिय सुविधा प्राप्त है कि कभी कभी उस इंद्रिय सुविधा में वो फंस जाता है। तो ऐसे फंसे हुए, संसार में फंसे हुए जीवों को बाहर निकालने के लिए गृहस्थों को चाहिए कि अपने घर पर बारंबार साधुओं को आमंत्रित करें और बुलाकर उनकी सेवा करें और उनसे ज्ञान उपदेश ग्रहण करें। हरे कृष्णा। तो हम यहीं पर रुकते अभी। गर्ग मुनि द्वारा
कृष्ण बलराम का नामकरण संस्कार हम अगले हफ्ते कंटिन्यू करेंगे। यहीं पर आज हम रुकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? यस प्रभु जी। प्रभु जी, आपने पूतना और कौन से त्रिनावर्त, शकटासुर, 3 ऐसे असुर बताए जिनका प्रभाव से हमारी भक्ति कम होती है। ऐसे और भी बहुत से असुर होंगे जिनको कृष्ण ने वध किया होगा। एक मुझे याद आता है बकासुर का। तो वो आप बताएंगे तो उससे हमें और कुछ अंदाज आएगा कि और कौन सी ऐसी दिक्कतें, ऑब्स्टिकल्स, रिस्ट्रेंट जो है। मैं वही करने वाला हूँ। जितने भी असुर है, जितने भी असुरों ने वृंदावन में उत्पात मचाया है, वो कैसे कैसे हमारे भक्ति पर भी प्रभाव डालते हैं, उसका भी चर्चा हम करने वाले हैं। लेकिन वो स्टोरी लाइन के अनुसार, जैसे जैसे वो असुर आएगा तो उस असुर का वैसा चर्चा होगा। ठीक है, हम वो करने वाले हैं। मेरा वही प्लान भी है। ओके, हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।